के ऊपर मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो चल रहे होते हैं ज्यादातर बिडिंग के ऊपर चलते हैं प्रोजेक्ट्स। ये दो बातें आप लोगों ने बताई। तीसरी बात यह है कि फाइवर जो है वो जरा थोड़ा सा उसकी कैटेगरी लो है। ठीक है, यू कैन कंसिडर कि फाइवर जो है वो एक ऐसे बायर्स के लिए है जो कि बहुत ज्यादा या तो प्रोफेशनल नहीं है या बहुत ज्यादा अमीर नहीं है। अपवर के ऊपर जो बायर्स होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, दे आर वेरी रिच, मोस्ट ऑफ देम। मेजोरिटी केसेस में ये है कि उनके पास पैसे ज्यादा हैं और वो प्रोफेशनल भी ज्यादा हैं। ये प्रोफेशनलिज्म तो अपवर का बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू फाइबर। तो फ्रीलांसर्स भी जो अपवर के ऊपर काम कर रहे हैं वो भी ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं। दे मच मोर प्रोफेशनल इन देयर अप्रोच एज कम्पेयर टू फाइबर, क्योंकि उनका तजर्बा ज्यादा होता है, एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, उनके रेट्स ज्यादा होते हैं, चार्जेस ज्यादा होते हैं, क्लाइंट्स भी प्रोफेशनल होते हैं, कंपनीज होती हैं, एजेंसीज होती हैं, वो भी ज्यादा पैसे देते हैं। तो ओवरऑल अपवर्क के ऊपर जब तुम लोगों ने काम करना होता है तो गेम जो तुम लोगों की है वो गेम नेक्स्ट लेवल पे ले जानी पड़ती है। ठीक है, गेम 2.0 आप ये समझ लो कि फाइवर से तुमने लोगों ने एक चीज सीखी, समझी, अंडरस्टैंड की, और उसके बाद जब तुमने अपवर्क के ऊपर काम करना है तो तुम लोगों ने अपने गेम का लेवल बढ़ा के नेक्स्ट लेवल पे उसको लेके जाना है। अच्छा, ये बात होगी दो प्लेटफॉर्म्स के दरमियान में ये बेसिक फर्क है। आज हम लोगों ने क्या करना है कि अपवर के ऊपर हम लोगों ने प्रोफाइल देखनी है कि किस तरीके से क्रिएट की जाती है अपवर के ऊपर, बिडिंग अपवर के ऊपर कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट्स को रिसर्च अपवर के ऊपर कैसे करते हैं, अगर आप लोगों ने पैसे दे के कनेक्ट्स खरीदने हैं तो कनेक्ट्स क्या होते हैं, कनेक्ट्स का मकसद क्या होता है, कनेक्ट्स को खरीदा कैसे जाता है, ये तमाम की तमाम चीजें इंशाअल्लाह ताला आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा, एक आधा मिनट में और दे देता हूँ, और इतनी देर में अगर कोई लाइव आना चाहता है मेरे साथ, जो चाहता है कि उसकी अपवर की प्रोफाइल क्रिएट कर दी जाए, तो वो लाइव आ सकता है। सर मैं आ जाता, लेकिन मैं कल की तरह ही है सर। कोई इम्प्रूवमेंट हुई है मुश्तबा? सर इम्प्रूवमेंट तो हुई है, और ड्रिप्स वगैरह अब भी मैं जा रहा हूँ कोविड के टेस्ट के लिए सर, शायद क्लास के दरमियान में ही चला जाऊँ वो पीसीआर के लिए। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, आसानी फरमाए। चलो जी, अल्लाह ताला सेहत दे मुश्तबा को, आसानी फरमाए। ऑब्वियसली डिफिकल्ट होता है, कोविड मुश्किल हो जाती है, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। चलो जी, और कोई एनीवन एल्स? कोई भी नहीं है हमारे यहाँ शहजादा और शहजादी जो चाहता है कि उसकी अपर की प्रोफाइल क्रिएट कर दी जाए लाइव क्लास के दौरान? इंटरनेट कनेक्शन आपका थोड़ा सा स्टेबल रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। सर मैं चाहती हूँ मेरी बना दे, लेकिन मेरे पास नेट का प्रॉब्लम आ जाता है थोड़ी देर के बाद। नेट का प्रॉब्लम आ जाता है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, सर क्या हाल है, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी अहमद यूसुफ। अच्छा सर, सर डिस्क्रिप्शन का आपने बताया था कि बाय रिक्वेस्ट में आपने एक पैटर्न बनाया हुआ था वर्ड की फाइल में, तो वो तो काइंडली आप शेयर कर दीजिएगा जिसमें पूरी डिटेल है कि किस तरह से आपने उसको बताना है शेयर हुई भी तो है अहमद, पूरा लेक्चर सर्विसिंग। दिया हुआ, पूरे लेक्चर के नोट्स उसमें मौजूद हैं, गिवन है। जो मेरे उसमें बिल्डिंग के है। लेक्चर्स हैं उनमें पूरा का पूरा इससे ज्यादा तफसील से नोट्स वहां पर मेंशन है। चलें सही है, ठीक है, वो नोट्स मेरे पास हैं, चले मैं उसमें कर दूंगा। तो सारे यूट्यूब में कॉपीराइट का भी इशू बनता है। अगर आप सिंपली जो है ना बॉलीवुड का या कोई और भी है सिंपली, तो वो अगर कॉपीराइट का इशू होता है तो उसमें क्या करेंगे? कॉपीराइट्स का इशू देखो उस वक्त आएगा जब तुम किसी की वीडियो इस्तेमाल करोगे, किसी की हम्म, ऑडियो को इस्तेमाल करोगे, सही। इन दोनों केसेस में कॉपीराइट्स का इशू आएगा, या किसी की तस्वीरों इमेजेस को इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो ये काम तुम अगर हम्म, नहीं करते तो कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। तुमने क्यों किसी की चीजों को इस्तेमाल करना है, तो अपनी चीज बनाओ ना। मैं तुमसे बिल्कुल एक बात सही। कर रहा हूँ ठीक। लोगों को कि यू शुड बी ओरिजिनल, सही। बजाय तो इसके कि सर किसी और की
कल मैंने ब्लॉगर पे ना दो वेब क्रिएट की हैं, यानी कि वो ब्लॉग्स ही हैं या वेबसाइट हैं, जैसे UNAUX है, फ्री होस्ट एक वेब है, वहां से मैंने जो है ना वो क्रिएट किया है। तो उस पे फिर वर्डप्रेस पे गया हूँ, उसमें फिर एडिटिंग की है, उसको कस्टमाइज किया है। इसी तरह एक और ब्लॉगर की वेब है, वहां से मैंने जो है ना एक वेब क्रिएट किया है, यानी कि दो किए हैं। तो इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकता हूँ, यानी कि इसी पे मैं मेहनत करूँ, इसी को लेके आगे चलूँ, तो कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए इसको मत यूज करना, क्योंकि जो ये फ्री डोमेन्स तुम फ्री होस्टिंग के थ्रू कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, उसमें जी प्रॉब्लम जी। होता है एसईओ के अंदर, तुम उसकी एसईओ प्रॉपर नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल मेरा नहीं ख्याल इनमें स्कीमा लगेगा, स्कीमा तुम शायद नहीं लगा पाओगे। सही फास्टेस्ट कैशियर प्रो वर्जन जो मैंने तुम्हें दिया है वो गालिबन उसमें इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये जो सही। फ्री होस्टिंग होती है ना, उसमें प्लगइन्स का प्रॉब्लम आ जाता है, सारे के सारे प्लगइन्स मुझे इस्तेमाल वो नहीं हो एरर सकते। देता है कहीं अपनी दफा प्रैक्टिस जब के लिए मेरा जब तक इस्तेमाल आगे। करना है कर लो, लेकिन जब प्रोफेशनली तुमने इसको लेके चलना है अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बच्चे फिर डोमेन खरीदो या तो वो यूट्यूब सर के ऊपर काम कर लो। यूट्यूब पे तुम्हें डोमेन खरीदने की जरूरत नहीं, फ्री में काम हो वो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ सर मिनिमम एक जो है ना डोमेन मेरे पास हो, एक या दो। मैं उस पर प्रॉपरली काम करना चाह रहा हूँ, उसी के लिंक दूंगा, उसमें ब्लॉग्स क्रिएट करूंगा, उसमें एड दूंगा, और उसके साथ ही उसको यूट्यूब को अटैच करूंगा, और अमेजोन भी मेरे साथ होगी, यानी कि उस पर भी काम करूंगा। तो ये सारा मैं इकट्ठा चाह रहा हूँ कि बजाय आपकी वेब को यूज करते हुए मेरी पर्सनली अपनी एक हो जिस पे मैं वर्किंग कर सकूँ। हम्म। तो बच्चे उसके लिए फिर मैंने तुम लोग को वेबसाइट भी बताई थी, वहां से जाओ और उनसे परचेज करो, और मेरे रेफरेंस से परचेज करो, तुम्हें डिस्काउंट भी वहां पे मिल जाएगा। सही है, ठीक हो गया, गुड हो गया सर, थैंक यू सो मच सर। और वेलकम। सर एक छोटी सी चीज पूछनी थी। सर अस्सलाम हाँ जी, वालेकुम। सर काइंडली वो वेबसाइट का नाम ना दोहरा दीजिए, मैंने भी वहीं से परचेज करनी है। होस्टिंग वाई वो वेबसाइट है। ये वेबसाइट है hostingvio.com, ये मैंने मेरे नोट्स में मौजूद होगी, मैंने तुम लोग को दी भी होगी। इनका ये 3,000 वाला पैकेज है, तीन फ्रीलांसर्स के लिए। इसमें तुम्हें डोमेन भी वो लोग खरीद के दे देंगे, ठीक है, .com की डोमेन भी खरीद के दे देंगे। इसमें तुम्हें वो लोग होस्टिंग भी ऑब्वियसली प्रोवाइड करके दे देंगे, SSL सर्टिफिकेट भी इसके अंदर मिल जाएगा, और बाकी 1 GB की डिस्क स्पेस भी मिल जाएगी, ठीक है। फर्दर मोर ये कि तुम लोग मेरा रेफरेंस इस्तेमाल करना, तो तुम्हें ये 3,000 की चीज तुम्हें 2,500 में मिल जाएगी। सर 500 एक क्वेश्चन सर एक क्वेश्चन है। सर डेडिकेटेड सर्वर एक भी ये सेकंड पहले, इससे पहले मैं जरा एक चीज वाजे कर दूं कि ये ना वेबसाइट मेरी है, ना ये बिजनेस मेरा है, ना ये मेरे दोस्त हैं, ना मेरे यार हैं, ठीक है। एब्सोल्युटली नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ये एक सर्टेन बिजनेस है और मुझे इसका पता था। बाकी ये कि मेरे बच्चों को बार बार जरूरत होती है, तो मैंने इनको कांटेक्ट करके तुम लोगों के लिए एक स्पेशल प्लान मैंने विद डिस्काउंट यहाँ से लिया था, ठीक है। मेरा जाती इसके अंदर कोई मफाद नहीं है। हाँ जी, अब पूछो। सर ये दूसरी सर्विसेज लाइक जिस तरह ब्लू होस्ट वगैरह या दूसरी गोडैडी वगैरह सर्विसेज देते हैं, डेडिकेटेड सर्वर देते हैं, तो इसके अंदर कोई है चक्कर इस तरह डेडिकेटेड सर्वर का? हाँ तो ले लो, नहीं डेडिकेटेड सर्वर नहीं, शेयर्ड होते हैं। वो लोग भी जो आप लोगों को डेडिकेटेड जब देते हैं, डेडिकेट की प्राइसिंग जो होती है वो काफी हाई होती है। शेयर्ड होस्टिंग मिल जाती है, हर जगह मिल जाती है, ब्लू होस्ट पे भी मिल जाती है, गोडैडी पे, नेमचीप पे, हर जगह मिल जाती है। वहां पे शेयर्ड होस्टिंग में तुम्हें फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तुम लोगों का इतना ज्यादा बड़े पैमाने पे काम नहीं है कि तुम लोग की वेबसाइट के ऊपर एक एक वक्त के ऊपर 50-50 हजार बंदा इस वक्त लाइव हो, तो तुम लोगों को जरूरत नहीं है डेडिकेटेड सर्वर लेने की। शेयर्ड होस्टिंग पे जाओ, नो प्रॉब्लम। सर एक चीज पूछनी थी। पूछो बच्चे। सर विल यू सबमिट टू, कुछ समझ नहीं थी क्या था। मुझे भी नहीं समझ में आई। मैं खुद दोबारा हैरान हूँ। पूछो, दोबारा बोलो जरा, क्लाइंट ने क्या बोला है? हाउ मेनी डायरेक्टरी लिंक्स विल यू सबमिट अच्छा, टू? ठीक है, ठीक है।
डायरेक्टरी लिंक्स बैकलिंक्स की एक किस्म होती है, ठीक है, जस्ट लाइक अदर बैकलिंक्स, इसी तरीके से डायरेक्टरी बैकलिंक्स भी होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि बैकलिंक्स जो हैं वो कितने देने हैं, उससे पूछ लो भाई तुम्हें कितने चाहिए, जितने तुम्हें चाहिए उस हिसाब से चार्ज कर दो। तो सर ये चीज मतलब हम इसको बैकलिंक्स ही कंसीडर करेंगे? बैकलिंक्स है। अच्छा, ठीक होगा, ठीक होगा। और सर एक और चीज मुझे जो बिल्कुल माइंड से निकल गई है कि एक था प्रेजेंटेशन की थी, की नोट्स पे चाहिए प्रेजेंटेशन, वो की नोट्स पे प्रेजेंटेशन चाहिए। हाँ जी। की नोट जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, जहां तक मुझे याद पड़ता था लास्ट टाइम मैंने काम जब किया था, तो की नोट वॉज अ सॉफ्टवेयर। मैं इसको दोबारा चेक भी कर लेता हूँ, स्क्रीन शेयर प्रेजेंटेशन बना रही होगी, ये तरह ये रही मेमोरेबल प्रेजेंटेशन, यस ठीक है। सर। बेसिकली ये मोस्टली यूज होती है आईपैड्स में, आईफोन है, तो लोग जो यूजुअली एप्पल के यूजर्स होते हैं वो उसको इस्तेमाल करते राइट सर। हैं, ठीक है। इसका मेरे ख्याल है कन्वर्जन होती है कीनोट टू पीपीटी, और पीपीटी टू कीनोट की कन्वर्जन भी होती है, कि अगर तुमने कोई प्रेजेंटेशन कीनोट में तुम्हारे पास आई है तो उसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो पीपीटी के अंदर। राइट सर। ऑनलाइन कीनोट टू ये, ठीक है, कीनोट टू पावर पॉइंट कन्वर्जन। सर उसे की नोट पे चाहिए थी तो हम वॉइस वर्सा भी कर सकते हैं? हाँ, मतलब पीपीटी टू कीनोट हो जाएगी कन्वर्जन, लेकिन मैं वैसे रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वो कीनोट के ऊपर जब कन्वर्ट करेगा तो ऑब्वियसली हल्की सी सेटिंग आउट करेगा वो, ठीक है। जब वो सेटिंग हल्की सी आउट होगी ना, तो तुम्हें एडजस्टमेंट उसकी करनी पड़ेगी, वो फिर तुम्हारे पास कीनोट होगा नहीं सॉफ्टवेयर, वो प्रॉब्लम होगा। लेकिन एक और चीज होती है कीनोट फॉर विंडोज, ये मैंने ट्राई नहीं किया है, ठीक है। Okay. लेकिन एक प्रोसेस होता है हाउ टू गेट कीनोट ऑन विंडोज, ठीक है। तुम विंडो के ऊपर कीनोट को इस्तेमाल कर सकते हो, एक टूल होता है बेसिकली जो कन्वर्ट Right. करता है एप्पल के स्विच करता है, जिसमें विंडोज के ऊपर तुम एप्पल के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। एक टूल होता है, उस टूल का नाम भी मेरे पास अगर मुझे याद आ जाए। स्क्रीन नहीं आ रही सर। अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रही, इस वक्त मेरे जहन में उसका नाम नहीं याद आ रहा है। ये तो खैर टॉप के ऊपर तुम्हें नजर आ रहा है ना, हाउ टू गेट कीनोट ऑन विंडोज। सिंपली तुम इस तरीके से काम कर सकते हो, लेकिन कल अगर कोई और एप्पल का सॉफ्टवेयर है वो भी तुमने इस्तेमाल करना है विंडोज पे, तो वो भी हो जाता है। हाउ टू यूज एप्पल सॉफ्टवेयर ऑन विंडोज, एक टूल होता है जो कन्वर्ट करता रहता है, अगर मुझे उसका नाम याद आ जाए, मेक यूज ऑफ बैकवर्ड पैरेलल्स, इसके थ्रू भी तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। इसके थ्रू भी कर सकते हो कि डेस्कटॉप के ऊपर तुम मैक रन कर सकते हो। खैर ज्यादा डिटेल में इस वक्त हम लोग चलेंगे। इन शॉर्ट ठीक। तुम्हारे सवाल का जो मकसद था कि वो ये था कि वो मौजूद है ऑप्शन। राइट सर। अस्सलाम वालेकुम सर। ये आगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सर यासीन बात कर रहा हूँ सर। सर जी मैंने अपर का अकाउंट बनाया था, वो अप्रूव भी हो गया है, हम्म। और सर उसपे जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट होने का जो प्रोसेस है वो भी बताइएगा आज ही सर। हाँ, वो तो खैर आज इंशाल्लाह कवर कर देंगे इसमें। अच्छा, लाइव मेरे साथ कोई बच्चा है जो लाइव अपना अकाउंट क्रिएट जिसका हम कर सकते हैं, ताकि हम लेट्स टेक दिस फॉरवर्ड, जल्दी से इसको खत्म करें। एनीवन? सारे के सारे ही निकम्मे हो एक नंबर के। सर मुझे 5 मिनट दे, मैं कंफर्म कर रहा हूँ मेरी टाइमिंग्स का, मुझे 5 मिनट दे दे, मैं खुद आ जाऊंगा। चलो सर, 5 मैं आज मिनट मुश्तबा मांग रहा है इतनी देर में।
ठीक है मुश्तबा, तुम कंफर्म करो तो, अनलेस हफ्सा का इशू आता है कुछ कनेक्शन का। जी हफ्सा, कनेक्शन का ज्यादा इशू तो नहीं? नहीं सर, ज्यादा तो अभी तक तो नहीं हो रहा, बाद में होना जाए। ये अच्छा जवाब है, अभी तक तो नहीं हो रहा। नहीं, जब से क्लास ज्वाइन की है लास्ट 20 मिनट से नहीं हुआ। चलो ठीक है, चलो इंशाल्लाह ताला होपफुली आगे भी नहीं होगा। देखते, लेट्स टेक हफ्सा फॉरवर्ड। और मीन वाइल जो है वो मुश्तबा, तुम ये करो कि जो जो स्टेप मैं हफ्सा की कर रहा हूँ वो साथ साथ तुम भी करते रहो, जस्ट इन केस अगर कोई हफ्सा का इशू आता है कनेक्शन का कहीं पे भी, तो हम फौरन से स्विच ओवर कर सकें बैकअप के ऊपर। ठीक है, तो मुश्तबा तुम बैकअप रखो और हफ्सा तुम अपनी स्क्रीन शेयर। ठीक है, upwork.com। मैं काम करता हूँ, तुम्हारी नेट की स्पीड इंप्रूव करने के लिए मैं अपना कैमरा ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, और मेरा कैमरा ऑफ हो गया है तो होपफुली तुम्हारी जो नेट की स्पीड है वो इंप्रूव हो जानी चाहिए। अपर के ऊपर प्रोफाइल पहले बनाई हुई तो नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है, साइन अप पे क्लिक करो। ठीक है, अपना कोई ईमेल एड्रेस दे गूगल दो यहाँ पे। गूगल अकाउंट से कंटिन्यू कर लूं? वैसे करो जरा, गूगल अकाउंट से ये ऑप्शन पहले मौजूद नहीं थी। लेट्स सी कि गूगल अकाउंट में ये क्या हमें देता है। खैर, वर्क ईमेल एड्रेस पहले भी देता था, प्रोफेशनल सा ईमेल एड्रेस देना अपना। ठीक है, जी सर। चलो जी, पाक सरजमीन सेलेक्ट करो। जिंदाबाद। है ना, स्वाद ही नहीं सही लग रहा। अच्छा, उसके बाद माइक जिसका अनम्यूट हुआ हुआ है ना, वो जरा अपना माइक म्यूट करते दोबारा, शोर आ रहा है आपकी वजह से। अच्छा, आई वांट टू वर्क एज अ फ्रीलांसर, यहाँ पे हम एज अ वर्क एज अ फ्रीलांसर को सिलेक्ट करेंगे। यूजर नेम जस्ट लाइक फाइबर, अपना यूजर नेम सिलेक्ट करो, कोई नहीं स्पेस नहीं आएगी। हफ्सा अंडरस्कोर अख्तर ट्राई करो, या तो दोनों का सेम रख लो। हाँ, हफ्सा अंडरस्कोर अख्तर 60 ठीक है। सेंड मी यस सर। लिप्स ठीक है, बेशक कर दो, दोनों को सिलेक्ट कर दो, नीचे वाले को तो करना ही करना है। चलो, क्रिएट माई अकाउंट। सर। हाँ जी मुश्तबा। सर मैं जरा जा रहा हूँ, मेरे टाइम हो गया, उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाए। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह ताला आसानी फरमाए तुम्हारे लिए, अल्लाह ताला सेहत दे। सर मैं किसी क्लास फेलो से डिटेल्स ले लूंगा ये किस तरह बनाने वाली है, लेकिन अब हाँ, लेक्चर के हाँ, बाद तुम फिर किसी से ले लो। जी सर, थैंक यू। ओके बच्चे। क्लास सर मैं लैपटॉप फिर भी चलता हुआ छोड़ो, मेरी पे अटेंडेंस का इशू होना मेरे पास। ठीक है, सही है, कोई मसला नहीं। अच्छा चलो, ज्वाइन अपर एज अ फ्रीलांसर, बिल्कुल। टू गेट स्टार्टेड ऑल यू नीड टू डू इज फिल आउट अ प्रोफाइल, कंटिन्यू पे क्लिक करो। स्टार्ट माई प्रोफाइल। ठीक है, अच्छा ये भी इन्होंने अब इंट्रोडक्शन दिया है। एक और लिंक्डइन प्रोफाइल तुम्हारी है वैसे? नहीं सर। नहीं है, ठीक है, तो फिल आउट मैनुअली करो।
अच्छा, व्हाट इज द मेन सर्विस यू ऑफर? मेन सर्विस में हम लोग क्या ऑफर करेंगे? नीचे आओ देखते हैं। डिजाइन एंड क्रिएटिविटी, लाइक नहीं, हाँ यही होगा पीपीटी के लिए। पीपीटी के लिए क्या होगा? डिजाइन एंड क्रिएटिविटी, उस पे ना जाओ फिलहाल, उस पे ना जाओ। सॉरी इसको सर, कर आई दो कांट हियर यू। वेब मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये एक जो तुम्हारी आ जाएगी वो आईटी एंड नेटवर्किंग, सेल्स एंड मार्केटिंग। कंटेंट राइटिंग के लिए मैं तुम लोगों को बोलूंगा, और पावर पॉइंट के लिए ये दोनों सर्विसेज जो तुम लोगों में से जो बंदा भी इस सर्विस को बेचना चाह रहा है वो स्टार्ट में ये वाली सर्विस को सिलेक्ट ना करे, क्योंकि बाज़ इसमें सैचुरेशन इतनी ज्यादा हुई भी होती है कि अपर आपकी प्रोफाइल को एक्सेप्ट नहीं करता, अप्रूव नहीं करता। ठीक है, तो आपको ये वो वाली सर्विस से यहाँ से सिलेक्ट करो जिसमें आप कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है। तो लेट्स गो विद सेल्स एंड मार्केटिंग, उसको देखते हैं। सर वेब मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हाँ, वो वेब मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है ना, वो फाइनल जुगाड़ होता है कि जब आपके पास कुछ भी नहीं काम कर रहा हो तो आप फिर वेब मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पास चले। तो फिलहाल सेल्स एंड मार्केटिंग करो, बाद में अगर नहीं हुआ तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये ड्रॉप डाउन में आओ, ओके सर। यहाँ पे एसईओ में सिलेक्ट कर दो एसईओ को, थर्ड लास्ट पे। यस सर, डन। नेक्स्ट। अच्छा, सेलेक्ट योर स्किल्स, यहाँ पे डालना शुरू कर दो। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ ऑडिट, मॉज, एसईओ कीवर्ड रिसर्च। अच्छा, उसके बाद गूगल एड्स भी डाल दो, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी डाल दो। उसके बाद लिंक बिल्डिंग, एसईओ ऑडिट, नीचे भी एक फेसबुक मार्केटिंग भी डाल दो। तो ये हम सीखेंगे। हाँ, डाल दो डाल दो, अभी मैं सिखाऊंगा नहीं। पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट भी डाल दो, पीपीसी कहते हैं उसको। सर आर्टिकल्स। हाँ, डाल दो, आर्टिकल्स भी डाल दो। अच्छा, कहता है मस्ट नॉट बी मोर देन 10। ठीक है, तो कितने हो गए? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 निकालने हैं, तो एसईओ ऑडिट एक हो गया, एक निकाल दो। ऑलराइट, एक और। ठीक है, एक और एसईओ निकालना कीवर्ड है। रिसर्च हो गया, मोज निकाल दूं? नहीं नहीं, मॉस को रहने दो। तुम एक काम करो, फेसबुक मार्केटिंग को निकाल दो या गूगल एड्स को निकाल दो। ओके। फेसबुक मार्केटिंग रहने दो। चलो, अच्छा जी, ठीक है, हो गए हमारे पूरे। नेक्स्ट पे आ जाओ। What you are looking for? सर लिंक बिल्डिंग क्या होता है? बैकलिंक्स क्रिएट करना। ओके सर। अच्छा, व्हाट इज योर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड? इसको कर दो एक्सपर्ट। हम तो माशाल्लाह पैदा ही एक्सपर्ट हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो नेक्स्ट, सही है ना? यस सर। चलो, अच्छा, उसके बाद एजुकेशन अपनी डालो। देखा, अपर को भी पता है कॉमसेट्स का। नहीं यार, MS इसको रहने दो, ऑप्शनल है, रहने दो। तुम्हारी ग्रेजुएशन कब की है अफसर? सर रिसेंटली कंप्लीट हो रही है।
अच्छा अभी हो रही है, ठीक है फिर आना। जी डिस्क्रिप्शन कोई अवार्ड शवार्ड है तो डिस्क्रिप्शन में डाल दो। सर, ऐसा लाइक नहीं है, सर्टिफिकेट्स नहीं है तो ठीक है ऑप्शन चलो आगे आ जाओ फिर। आगे हो जाएगा। ठीक आगे नहीं अच्छा जा रहा है। नीचे वो आ रहा है, स्क्रॉल करो नीचे, कोई ऑप्शन आ रहा है स्क्रॉल करके जाने का? नहीं सर, स्क्रॉल का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। अच्छा ये ऑप्शनल 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 है, इसको क्रॉस करो देखो सेव हुआ कि नहीं हुआ, वो आ रहा है ना? यस सर। चलो जी एजुकेशन ऐड होगी, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब वो पूछेगा कहीं नौकरी की है, नहीं ऐड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। छोटी मोटी। छोटी मोटी की है कहीं? यस सर, एकेडमीज वगैरह में। हाँ तो डालो, छोटी मोटी कहाँ से होती है, तो डालो। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन थी, जो भी एकेडमी थी, उसका नाम डाल दो कुछ। सर हम यहाँ पे ये क्यों नहीं बता सकते कि हमने फाइवर पे वर्क किया है? आप बिल्कुल बताओ। फाइवर पे आप हाँ डेफिनेटली गो एंड मेंशन करो, लेकिन वैसे यहाँ पे नहीं करो, या वैसे बाकी जगहों पे कर लो, यहाँ पे ना करो। ये दोनों आपस में कॉम्पिटिटर्स है ना, तो फाइवर के ऊपर तुमने अपर की बातें नहीं करनी, अपर पे फाइवर की बातें नहीं करनी। ओके सर। तो यहाँ पे ये कर सकते हो कि किसी अगर फाइवर के ऊपर भी जब तुमने काम किया, किसी वेबसाइट के ऊपर काम किया होगा, किसी कंपनी के लिए काम किया होगा, तुम उसका नाम डाल दो यहाँ पे। ओके सर। ऑप्शनल है, छोड़ दो। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ। ये काम करो जरा, बैक पे जाके ना ट्विटर की जगह ट्रेनर लिख दो। ट्रेनर जरा थोड़ा सा ज्यादा जो है ना वो पावरफुल टर्म हो जाती है। ओके सर। एडिट करके उसको, हाँ यहाँ पे ट्रेनर लिख दो। ER नहीं मैनेजमेंट ट्रेनिंग नहीं। लेकिन वो उसमें बता नहीं दे रहा है। अच्छा एंटर प्रेस करो। तो वो खुद ही कर देता है। अच्छा वो खुद कर रहा है, ठीक है। चलो फिर वापस जाके वो जो पहले सिलेक्ट किया था वो सिलेक्ट कर लो। तो मैनेजमेंट भी काफी काम किए हुए हैं, झूठ तो नहीं होगा। हाँ तो मैनेजमेंट के भी काफी काम किए हुए हैं। हाँ बस सही, चलो ठीक। ईमेल्स वगैरह में। लेकिन वो ट्रेनिंग के तौर पे आ जाता है ना वहाँ पे। चलो ठीक है, इंग्लिश लेवल की प्रोफिशिएंसी लिख दो यहाँ पे, ड्रॉप डाउन करके फ्लुएंट कर दो। अब्दुर्रहमान माइक म्यूट करो, इमरान तारिक माइक म्यूट करो। बेसिक क्यों, फ्लुएंट करो ना, नेटिव और बायलिंगुअल कर दो, ठीक है। चलो जी
आगे आ जाओ नेक्स्ट। पंजाबी भी ऐड कर दूं? नहीं नहीं, इतना भी इतना भी ना करो, उर्दू तक ठीक है। ओके अच्छा, सर। आवरली रेट डाल दो अपना, $20 डाल दो। ठीक है, वो ये कह रहा है कि $20 आप रखोगी तो जितने भी आपके पैसे बनेंगे $4 अपवर्क रखेगा अपनी 20% फीस के लिए, और आपको $16 मिलेंगे। चलो नीचे आ जाओ। ओके। नेक्स्ट कर, टाइटल अपना टाइटल डालो यहाँ पे एसईओ के हवाले से। लेट्स से कि तुम यहाँ पे डाल दो एसईओ एसईओ एक्सपर्ट लिख दो, एसईओ एनालिस्ट एंड एक्सपर्ट। सर कंटेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट में आएगा। आवाज जरा ऊंचा बोलना, कौन बोल रहा है? सर कंटेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। हाँ, कंटेंट एंड डिजिटल मार्केटियर भी लिख सकते हो। इसका यहाँ पे एनालिस्ट का ए कैपिटल करो, एक्सपर्ट का ई कैपिटल करो, एक्सपर्ट का ई कैपिटल करो एंड दूसरा वाला लगा दो। ठीक है, पर्सनल ओवरव्यू। यहाँ पे एक जो भी तुम्हारी गिग की डिस्क्रिप्शन है ना, वो यहाँ पे आएगी कि जो बेसिकली तुम काम कर रही हो। एसईओ की गिग बनाई हुई है हफ्सा? नहीं सर। एसईओ की गिग नहीं बनाई हुई अभी। अच्छा, हम फाइवर से उठा लेते हैं। हाँ, फाइवर के ऊपर ही कह रहा हूँ ना, फाइवर के ऊपर एसईओ की गिग बनाई हुई है कि नहीं? लोगों ने जहाँ से बनाई हुई है ना, तो उससे अच्छी है, हम उसका पैराग्राफ उठा लेते हैं। किसका पैराग्राफ? लाइक डिस्क्रिप्शन देनी है ना, तो मैंने अभी नहीं बनाई है एसईओ की गिग, तो मैं फाइवर पे जाके देखती हूँ एसईओ की जिसकी गिग की डिस्क्रिप्शन अच्छी है, वहां से एक पैराग्राफ लेके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। वो वहां पे ना फिर प्लेजरिज्म का इशू आ जाता है, इस चीज की ना चेकिंग होती है। अभी फिलहाल एक काम करो कि चलो देखो फाइवर की डिस्क्रिप्शन किसकी अच्छी है, उसकी उठा के ना स्पिन कर दो जरा। यस सर। अच्छा, यहाँ पे मैं साथ साथ बताता जाऊँ कि जब तुम लोग अपर के ऊपर काम करते हो तो ये जो डिस्क्रिप्शन वाला एरिया जो भी हम लोग जिसके ऊपर लिख रहे हैं, ये आप लोगों ने इसके अंदर अगर आप जैसे आप फाइबर के ऊपर तो गिग्स होती है ना, गिग का मतलब ये है कि अगर आप ऑन पेज कर रहे हो, ऑफ पेज कर रहे हो, तो ऑन पेज की अलग गिग, ऑफ पेज की अलग गिग। अपर के ऊपर सिर्फ एक ही डिस्क्रिप्शन होती है प्रोफाइल की, उसी में तुम लोगों ने सब कुछ लिखना है। ठीक है, ऑन पेज कर रहे हो उसी में लिखना है, ऑफ पेज कर रहे हो उसी में लिखना है। जो भी चीजें कर रहे हो वो एक ही प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन में तमाम की तमाम चीजें डालनी है। अच्छा, यहाँ पे तुम
कर लो कि एक सेकंड, मैं तुम्हारा मसला भी ना साथ साथ लिखती जाओ, मैं साथ साथ तुम्हारा मसला देखता हूँ कि रिजॉल्व हो जाता है अगर जल्दी से। अच्छा ये मैंने हाँ अपना हफ्सा, ये मैंने चैट में ना एक वो सेंड किया है, टेक्स्ट सेंड किया है, उसको तुम एज अ सर्विसेज आगे पीछे करके लिख लो। अपनी यही चैट ओपन करो। तो बुलेट्स में लिखो ये वाली। हाँ जो बुलेट्स में मैंने लिखी हुई है ना, इसको कॉपी करो ऐसा, और कॉपी करने के बाद स्क्रीन शेयर वापस करो दोबारा। में मैं जी और स्टॉप शेयरिंग होगी इस पर। सर ये रीड स्निपेट है, स्टेप रिचेट नहीं है। वो तो चलो ठीक कर लेते हैं एंड पे। अभी फिलहाल जो है ना वो जरा डिस्क्रिप्शन एक दफा हो जाए तो उसके बाद एंड पे सेटिंग कर देते हैं। अब से कॉपी किया उसको? यार सर कॉपी किया लेकिन वो पेस्ट नहीं हो रहा इधर। पेस्ट, अच्छा कॉपी किया था, कॉपी हुआ है सही तरह या कॉपी ना हुआ? कॉपी हो गई लेकिन चेक करो जरा कहीं और पेस्ट करके कॉपी हुआ कि नहीं हुआ। नोटपैड खोल लो साइड पे। चैट के साथ में स्क्रीन शेयर ओपन नहीं हो रही है, मुझे स्टॉप शेयर करना पड़ेगा। कहीं पे भी नोटपैड बेशक खोल लो अपने सिस्टम के ऊपर और पेस्ट करके देखो पेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, कॉपी हुआ था कि नहीं हुआ था। यस सर। ओ देख कपड़ा फातिमा जैनब माइक म्यूट। सर इन्होंने है ना ये ब्लॉक किया हुआ है, जो है ना कोड ब्लॉक किया हुआ है, शायद इस वजह से नहीं हो रहा। कोड ब्लॉक किया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स की सर जो प्रॉपर्टी है ना उसको, उसके अंदर पेस्टिंग को ना उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, इस वजह से नहीं ये पेस्ट होता। नहीं वो यहाँ पे भी मैं किसी का कमेंट देख रहा था तो कह रही थी कि हो रहा है, मारिया याकूब कह रही है कि हो रहा है कॉपी पेस्ट। अच्छा ठीक है, वापस जाओ और दोबारा देखो पेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। कंट्रोल एंड पे जाओ। हाँ मुजम्मिल का भी हो रहा है, इसका भी हो जाएगा। इसको कॉपी करो पूरे को, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, ये राइट क्लिक करके कॉपी कर लो, ये कंट्रोल सी कर दो, यहाँ पे कंट्रोल बी। अच्छा जी अब
My services include this Amazon. एक सेकंड, नीचे नीचे आना। बॉटम पे आ जाओ बिल्कुल, यहाँ पे लिखा हुआ ना SEO रेडी Amazon एफिलिएट वेबसाइट है ये। ठीक है, ऊपर आ जाओ। अच्छा जी, ऊपर आ जाओ और ऊपर आ जाओ। सर ये PBN क्या चीज है? यार ये इसमें अभी फिलहाल ना जाओ, ये कोई इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं SEO की, ब्लैक हैट में आती है। इस पे ना जाओ फिलहाल, ठीक है। वो चूंकि ब्लैक हैट मेथड में आती है, SEO के अंदर होती है कुछ इस तरीके से होता है कि आप एक्सपायर्ड वेबसाइट्स को परचेज करके और उसको रीडायरेक्ट कर देते हो अपनी वेबसाइट पे, तो उससे आपकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ जाती है। लेकिन ये गूगल बड़ा सख्ती से इसको पेनलाइज करता है। अच्छा जी, अब हम लिख देंगे आई वुड प्रोवाइड कंप्लीट सर्विस, कंप्लीट SEO ऑफ योर वेबसाइट। माय सर्विस इंक्लूड ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO, योर्स आई वुड प्रोवाइड द बेस्ट लिंक्स ऑन हाई पेज सर। फर्दरमोर, ऊपर ही जाओ वापस, बच्चे गो बैक अप। ठीक है सर जो तुम्हारा पैराग्राफ जहाँ पे एंड हो रहा है ना, हाँ यहाँ पे फुल स्टॉप लगाओ। अब आगे स्पेस देके लिखो फर्दरमोर माय वेब, फर्दरमोर माय सर्विसेज विल इंक्लूड, फर्दरमोर बल्कि ये लिख दो फर्दरमोर आई स्पेशलाइज इन द फॉलोइंग एरियाज। स्पेशलाइज SPECIA LIZE, ठीक है। ठीक है, फर्दरमोर FUR, फर्दरमोर ये एक ही वर्ड है फर्दरमोर। अच्छा जी, ठीक हो गया। और अब हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे नीचे नहीं, डिस्क्रिप्शन में नीचे। वो अब देखो, दिस इज जस्ट अ बेसिक। हम अभी इसको फाइनल डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो फाइनल डिस्क्रिप्शन वो वाली होती है जो कि तुम लोग अपनी गिग्स में क्रिएट करते हो, ठीक है। तो ये इस वक्त टेम्परेरी है ताकि हम इस स्टेप को आगे कर लें, ये चीज बाद में एडिट करके वो ठीक कर लेंगे, ठीक है सर। सर जिस तरह हम लोग फाइवर के गिग में जो है वो सारे वर्ड्स यूज करते थे, तो इसमें तो वर्ड्स लिमिट जो है वो बहुत ज्यादा है, वो सारी यूज करेंगे? हाँ देखो, कोशिश करो सारी यूज करो। बहुत अच्छी अच्छी डिस्क्रिप्शंस बन जाती हैं सारी, जो चीज़ है कैरेक्टर लिमिट है उसको इस्तेमाल करके। चूंकि एक फाइवर के ऊपर तो तुम लोगों ने 7 गिग्स बना दी ना, अब यहाँ पे तुम 7 गिग्स की तमाम डिटेल एक प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हो। तो वहाँ पे 1200 वर्ड्स की अगर डिस्क्रिप्शन की लिमिट थी, 1200 कैरेक्टर्स की, तो यहाँ पे 5000 है। 1200 का मतलब क्या है, 1200 में तुम लोग 7 गिग्स बना सकते हो, 1200 प्लस 1200 प्लस 1200 प्लस 1200 ऐसे करके 7 गिग्स बना सकते हो। तो 8000 से ऊपर वर्ड्स बन जाते हैं। यहाँ पे 5000 है, ठीक है, सही है सर। अच्छा नीचे आके यहाँ पे एक छोटा सा लिख लो, डिस्क्रिप्शन लिख लो, आई वुड लव टू वर्क, please get in touch with me in order to get your work started. I would love to provide you a free SEO audit. इस तरीके से करके ना, please get in touch with me. सर YouTube SEO भी ऐड करवाएं इसमें। अच्छा देखो, अभी इस वक्त ना तुम लोग इस डिस्क्रिप्शन की जरा फिलहाल इसमें मजीद चीज़ों को अपडेट करने का मशवरा, ये ठीक करने का मशवरा ना दो, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन मैं पहले बता चुका हूँ, ये डिस्क्रिप्शन टेम्परेरी है।
ये डिस्क्रिप्शन एक्चुअल डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये टेम्परेरी है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस प्रोसेस से आगे चलने के लिए एक टेम्परेरी डिस्क्रिप्शन लिखवा रहा हूँ। दिस इज नॉट द फाइनल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब हम डिस्क्रिप्शन के ऊपर मजीद जो है ना वो सजेशन जो है ना वो नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि चीजें आप लोगों ने जब लिखनी है तो आप लोगों ने जस्ट लाइक योर गिग लिखनी है, जैसे गिग में अपनी लिखी। आई वुड लव टू प्रोवाइड यू फ्री एसईओ ऑडिट, ये लिख दो। I would love to provide you free SEO audit। ये नीचे यहाँ पे लिखा हुआ ना, I would love to provide my services, यहाँ पे my services को काट के लिख दो। हाँ, I would love to provide you a free SEO audit। ठीक है, well done। चलो जी आगे आ जाओ नेक्स्ट पे। सर यहाँ पे हम एक एक पॉइंट की ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं? लाइक हर एक इंडिविजुअल पॉइंट के लिए ऐड कर सकते हैं। लाइक जैसे हमने ऑफ पेज एसईओ लिखा था तो उसकी क्या ऐड कर लिख सकते दें, हैं? उसकी डिस्क्रिप्शन। लाइक जैसे हमने ऑफ पेज एसईओ लिखा था तो उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दें। जैसे यूट्यूब एसईओ लिखा हाँ, तो उसकी कर दें। हाँ, एक्चुअल में करना ऐसे ही है। मैं तुम लोगों को ना एंड पे एक एग्जांपल दिखाऊंगा, तो वो एग्जांपल देख के ना तुम लोगों को जरा बेहतर तरीके से आइडिया हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, मैं अभी जरा एंड पे तुम लोगों को बताऊंगा कि बेसिकली तुम लोगों ने करना क्या है कि फॉर एग्जांपल जब तुम ऑफ पेज एसईओ लिखोगी तो ऑफ पेज एसईओ की पूरी डिस्क्रिप्शन लिख दी, फिर ऑन पेज एसईओ लिखोगी तो उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिख दी। इसी तरीके से जो जो चीजें प्रोवाइड कर रही है उसकी पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन लिखते जाओगे। ठीक है, सेक्शंस बन जाएंगे। मैं भी दिखा दूंगा एंड पे ना एग्जांपल एक। अच्छा जी आगे आ जाओ। प्लीज अपलोड अ प्रोफेशनल फोटो, वही फाइवर वाली अपलोड कर दो। ठीक है, अगर मीनवाइल तुमने स्क्रीन शेयर बंद करना है तो बाजू का प्राइवेट तस्वीरें पड़ी हुई होती तो स्क्रीन शेयर को बेशक बंद कर दो, ऐड कर दो और फिर उसके बाद नेक्स्ट कर देना, फिर उसके बाद स्क्रीन शेयर करना। सर आप अभी क्या रिकमेंड करते हैं कि हम लोग अपवर्क पे काम करें फाइवर के साथ साथ? हाँ जी बिल्कुल सही है। तो सर इस पे ऑर्डर मिल जाएगा? कौन रहा है? अबीरा। अबीरा तुम्हें फाइवर पे ऑर्डर मिला है? यस सर। तो तुम्हें अपवर्क पे क्यों नहीं मिलेगा इंशाल्लाह? अच्छा सर, ठीक है। ठीक है इंशाल्लाह। जी अच्छा, अगर तस्वीर तुम लोगों की ठीक नहीं होगी ना अपवर्क उसको अप्रूव नहीं करेगा। यहाँ पे एक चीज जहन में रखना, तस्वीर में कैमरे की तरफ तुम लोगों ने देखना है, फ्रंट पोज होना चाहिए और तस्वीर सही प्रोफेशनल तस्वीर होनी चाहिए। और जो रिश्तों वाली तस्वीर है ना वो यहाँ पे ना लाके लगा देना, अपवर्क अप्रूव नहीं करता तस्वीरें वो वाली। नेक्स्ट पे आ जाओ। चलो जी अपना एड्रेस डाल दो। एक सेकंड अभी डालना मत, मुझे स्क्रॉल करके दिखाओ जरा स्क्रीन के ऊपर क्या क्या चीजें। सर एड्रेस है और सिटी है और पोस्टल कोड है। ठीक है, ये तमाम की स्क्रीन स्टॉप कर दो, शेयरिंग बंद कर दो और ये अपना एड्रेस जो है वो डिटेल्स फिल आउट करो और उसके बाद नेक्स्ट पे चली जाना। नेक्स्ट पे जाने के बाद स्क्रीन शेयर करना। यस सर। सर अगर हमने 2 डिफरेंट गिग्स बनानी है अपवर्क पे तो हम 2 डिफरेंट प्रोफाइल्स बनाएंगे? नहीं, प्रोफाइल एक ही बनेगी। उस एक ही प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन में मैं भी दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है, ओके सर। इनको किस तरीके से लेके चल रहा हूँ मैं भी दिखा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर।
हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। ये कोकब है? यस सर, मैं हाँ कोको बात कर रही हूँ सर। जी। ये स्किल्स में तो हम और स्किल्स डालते जाएंगे, वो बात समझ आ गई है। तो सर जो हमारी डिस्क्रिप्शन होगी, अभी ये भी बात कर रही थी मैं ख्याल निका थी कि ये ना सर डिस्क्रिप्शन में हम उसके सेक्शंस करके अपनी स्किल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते जाएं। ठीक है, मतलब अभी बेसिकली तुम डिस्क्रिप्शन की बात कर रही हो ना, कि डिस्क्रिप्शन में हम अगर ज्यादा स्किल्स होंगी तो कैसे हैंडल करेंगे। यस सर, यस सर। मैं अभी डिस्क्रिप्शन की ना एग्जांपल एक अच्छी सी एग्जांपल शेयर करूंगा। यस सर, ठीक है। सर एक्चुअली कंप्लीट एड्रेस आ नहीं रहा है, फैक्टर लिमिट आ जाती है। हाँ, वो कंप्लीट एड्रेस नहीं आ रहा तो नेक्स्ट लाइन आ रही है वहां पे शो, 2 लाइंस में स्प्लिट कर दो अपना एड्रेस। ओके सर। अगर आपका एक लाइन में एड्रेस नहीं आ रहा मुकम्मल तो आप लोग 2 लाइनों में इसको क्या नाम है, एड्रेस को कर देना। ठीक है, अक्लमंदी खुद दिखाना, ये ना ग्रुप में आके पोस्ट करना शुरू कर दो कि एड्रेस नहीं आ रहा, ऐसी कोई अहमकाना पोस्ट ना करना। सर मुझे ना सर वॉइस ओवर की एक ऑर्डर मिला है। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड। यस सर। कहाँ पे सर मिला? उसमें ना पोइम्स पढ़नी है। सर उसमें पोइम्स पढ़नी है बच्चों के लिए। अच्छा, सही है, वंडरफुल वंडरफुल, वेरी गुड। तो तुम अगर यस तुम्हारा सर। अच्छा वॉइस ओवर बनता है और पोइम्स तुम्हारी अच्छी बनती हैं तो तुम इसको यूट्यूब के ऊपर एज अ वो बना लो ना, क्या कहते हैं इसको, एज अ चैनल लेके चलो उसको। चैनल में। यस सर। बच्चों का बहुत सर ज्यादा व्यूअरशिप होती है यूट्यूब के ऊपर। यस सर। सर मैं ना कुछ अर्सा मैंने स्कूल में भी पढ़ाया, 5-6 साल मैंने टीचिंग की है शादी से पहले। तो अच्छा, ना माशाल्लाह। सर मुझे ना ऐसी वो फ्रीलांसर पाकिस्तान में सर उन्होंने कहा कि मुझे पोएम्स के लिए ना चाहिए, तो मैंने वहां अप्लाई कर दिया। तो सर उन्होंने ना मुझे कहा कि मैं आपको पोएम्स दे रहा हूँ, आप अपनी ट्यून में ना मतलब आप अपना कोई रिदम सेलेक्ट करो और उस पे आप हमें ना पोएम बनाकर तो आप मुझे ऑडियो सेंड करो। सर मैंने फिर कैम्टीजिया पे उन्हें जरा एडजस्ट करके सारा कुछ, तो सर फिर मैंने उन्हें अपना वॉइस ओवर भेजा तो उन्हें पसंद आ गया। सर उन्होंने माशाल्लाह। मुझे 4-5 पोएम्स जो है ना वो दे दिए कि आप ये करें। सर अच्छा, पैसे थोड़े हैं, लेकिन ये कि कुछ ना होने से होना बेहतर है, बहुत बेहतर है, और साथ में एक्सपीरियंस है। डेफिनेटली। देखो आइडिया से आइडिया बनता है ना। अगर तुम्हारा ये काम सही चल रहा है तो मैं तो तुम्हें कहता हूँ कि उसके बाद अपना यूट्यूब का चैनल क्रिएट करो उस चीज के ऊपर। मैं बहुत हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ तुम्हें, और बहुत सीरियसली रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर तुम ये काम कर सकती हो तो अपना यूट्यूब का चैनल रिकमेंड लेके चलो। यस सर। सर ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर आपकी दुआएं चाहिए बस। मेरी दुआएं तो हमेशा तुम लोगों के सबके साथ होती हैं, हमेशा, ऑलवेज। अल्लाह ताला मजीद तुम लोगों को कामयाबी नसीब करे, एंड वेल डन, वेरी वेल डन। इसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर आएगा, वो भी मैं स्टॉप ऑप्शन है। हाँ, अब इसके बाद मैं दिखाना चाह रहा था, मुझे पता था कॉन्टेक्ट नंबर आना है। जो लोकेशन है, तुम लोगों ने जो एड्रेस डाला है उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर आता है, स्क्रीन दिखा दी है उसने हफ्सा ने। अब वो कॉन्टेक्ट नंबर अपना फिल आउट कर लेगी उसमें, और उसके बाद वो नेक्स्ट करेगी तो हमारा फाइनल स्टेप होगा। कॉन्टेक्ट नंबर गालिबन लास्ट है। यस सर, उसके बाद प्रीव्यू फाइल आता है। ठीक है, सर देन सबमिट प्रोफाइल आ रहा है। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर दो। अगर तुम्हारा वो नजर ना आ रहा हो, कॉन्टेक्ट नंबर नजर नहीं आ रहा तो स्क्रीन शेयर कर दो। अगर नजर आ रहा है तो सबमिट करने के बाद स्क्रीन शेयर करना। नहीं नजर आ रहा। ठीक है, ये इसने अपनी प्रोफाइल सबमिट कर दी, सारी की सारी चीजें डिटेल्स वगैरह ऐड करके। अब अपर जो है वो थोड़ा सा टाइम लेता है, और कहता है कि आपकी प्रोफाइल जो है उसको हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। बाज़ औक़ात इमीडिएटली हो जाती है, जो भी आपकी प्रोफाइल है वो एक्सेप्ट इमीडिएटली हो जाती है। बाज़ औक़ात वो थोड़ा सा टाइम लेता है। चलो जी, अब इसने क्या केस किया है कि इसने कंग्रेचुलेशंस यू आर नाउ पार्ट ऑफ अपवर्क, इसने डायरेक्टली कह दिया कि आप अपवर्क का हिस्सा हो। मतलब ये कि प्रोफाइल को इसने रिव्यू नहीं किया। बाज़ औक़ात रिव्यू में आपकी प्रोफाइल चली जाती है, और जो भी उसका वो होता है, एक रिव्यू का प्रोसेस होता है, उसमें चली जाती है। अगर तुम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह की गिग्स बनाओगे तो मे बी उसमें शायद ये हो कि तुम्हारी प्रोफाइल रिव्यू में चली जाए और एक्सेप्ट ना हो। इसकी वजह ये है कि
ग्राफिक डिजाइनिंग की सैचुरेशन है मार्केट के अंदर, बहुत टफ है मार्केट ग्राफिक डिजाइनिंग की, तो मे बी तुम्हें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़े वहाँ पे। अब वंस तुम्हारी एसईओ की गिग बन गई है, अब तुम वो सर्विसेज अपनी जो भी हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के हवाले से, वो तुम लोग अब उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे अब तुम वापस अगर जाती हो हफ्सा, राइट साइड पे तुम्हें माई प्रोफाइल नजर आ रही होगी, व्यू प्रोफाइल करो। ठीक है, अब नीचे आओ स्क्रॉल करके थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पे तुम इसको डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा ऊपर बचे, यहाँ पे जहाँ पे एडिट आ रहा है ना डिस्क्रिप्शन का, ये वाला एडिट, हाँ ये एडिट आवर्ली रेट है, इसके नीचे वाला जो एडिट का बटन है, यहाँ पे तुमने अपनी एडिट डिस्क्रिप्शन करनी है और एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, अभी इस वक्त हमने टेम्परेरी डाली थी, यहाँ पे तुम अब इसको प्रॉपर करके सेव कर देना बाद में। अच्छा, अगली चीज आ जाती है कि बस इसको बंद करो, एक चीज और दिखानी है मैंने। ठीक है, नहीं स्क्रीन शेयर क्यों बंद कर दी, या ड्रॉप तो नहीं होगी कहीं? नहीं स्क्रीन शेयर वापस करो। मुझे लगा आपने अपने कंप्यूटर से कुछ दिखाना है। अच्छा नहीं बैक पे जाना, अच्छा जी, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे माई कैटेगरीज के अंदर इसको एडिट करो। यस, ठीक है, और यहाँ पे तुम अपनी जो भी तुम्हारी कैटेगरी थी उसको तुम यहाँ पे चेंज करके कर सकते हो। ठीक है, डिजाइन एंड क्रिएटिव में वापस जाके हाँ ये चीज अब यहाँ पे तुम कर सकती हो। वीडियो एनिमेशन आती है, ये वीडियो एडिटिंग नहीं है बच्चे, ये वीडियो एनिमेशन है। ठीक है, बस काफी है। अब बेशक नीचे आ जाओ और उसको ओके कर दो, वो तो है ही है, हमारी एसईओ तुमने डाली हुई है। इसके अलावा बाकी भी चीजें डाल सकती हो, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, आराम से बाद में इस तरह से करके इसमें जो भी सेटिंग है वो तुम बाद में कर सकती हो। ठीक है, अभी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि मैं तुम्हें दिखा दूं कि ये हो जाता है। ठीक है, अब तुम्हारी प्रेजेंटेशन भी कैटेगरीज के अंदर ऐड होगी। अच्छा, यहां तक काफी है तुम लोगों के लिए, और इससे अगला स्टेप मैं अपनी स्क्रीन पे करता हूं। थैंक यू सो मच हफ्सा, आपके टाइम के लिए और आपकी स्क्रीन शेयर के लिए और आपकी एफर्ट के लिए। वेल डन बच्चे। थैंक यू सर, आपने मेरा इतना काम आसान कर दिया, वरना मैं पता नहीं कितने दिन बाद बनाती। खुश रहो। सर ये $20 पर आवर रेट ज्यादा तो नहीं है न्यूबी? क्या कह रहे हो सर? इन्होंने $20 पर आवर रेट कहते हैं, आई थिंक ये ज्यादा है बहुत एज अ न्यूबी ऑन अपर। इसको चेंज कर दो, बाद में कोई मसला नहीं, चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता होता है। अच्छा तो सर आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हम कितना रखें? $5 पे ले आओ बेशक शुरू में। हाँ जी, ये रहा। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट।
चलो मैं अपनी स्क्रीन अब शेयर करता हूँ, और स्क्रीन शेयर करने के लिए अच्छा जी, स्क्रीन नजर आ रही होगी तुम लोगों को? ये स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है ना? यस सर। अच्छा, ये प्रोफाइल मैंने क्रिएट की थी एक ज़माने में, उसके बाद मैंने फिर उसके ऊपर वर्किंग नहीं की। उसके बाद कंपनी होगी, फिर कंपनी के अलग से प्रोफाइल स्टार्ट होगी, और उसके बाद फिर मेरी टीम जो है वो मैनेज करती चीज़ों को। अब मैं मैनेज नहीं करता खुद, तो उस वजह से ये एक्टिव नहीं है। लेकिन प्रोफाइल से तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन की समझ में आ जाएगी कि डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखी। ये देखो, अब ये मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है। स्टार्ट में मैंने कुछ अपनी तारीफ़ें की। 9+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, फेसबुक का सर्टिफाइड हूँ। बाय द वे मैं फेसबुक सर्टिफाइड मार्केटियर हूँ, मुझे डायरेक्टली फेसबुक ने सर्टिफाई किया हुआ है। एग्जाम्स है जो मैंने दिए हुए और उनके एग्जाम्स मैंने क्लियर किए हुए फेसबुक के, तो आई एम डायरेक्टली सर्टिफाइड फ्रॉम फेसबुक। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग का मैं गुरु हूँ। प्रोजेक्ट्स मैंने जो है वो $3.5 मिलियन से ऊपर के प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैंने वर्किंग की हुई है। बिजनेस कंसल्टेंट हूँ और पिच डेक स्पेशलिस्ट हूँ। तो ये पिच डेक स्पेशलिस्ट जो है ये मैंने शुरू में जो है वो काम किया था इसके ऊपर। उसके बाद से इस प्रोफाइल को मैंने दोबारा इस्तेमाल नहीं किया, ये आज भी यहीं पे पड़ा हुआ है। लेकिन देखने के लिए तुम लोगों के लिए यह है कि डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, पिच डेक गुरु, ठीक है। मैंने दो चीज़ें इसमें डालनी थी, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग का स्पेशलिस्ट भी हूँ और मैं पिच डेक जो है उसका मैं गुरु भी हूँ। दिस इज हाउ आई स्ट्रक्चर्ड माई डिस्क्रिप्शन विद टन्स ऑफ एक्सपीरियंस। स्टार्टिंग लाइन दी मैंने, एक और चीज़ दी। ये चीज़ें तो तुम लोगों की जो गिग मैंने तुम लोगों को सिखाई है वो ठीक है, वो एब्सोल्युटली ठीक है। जो तुम लोगों को मैंने स्ट्रक्चर करना सिखाना है अपर के ऊपर, वो ये है कि मैंने सबसे पहले अपना सोशल मीडिया का लिखा। सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, सोशल मीडिया चैनल सेटअप ऑप्टिमाइजेशन है, सोशल मीडिया से रिलेटेड, फेसबुक से रिलेटेड तमाम की तमाम चीज़ों का मैंने पूरा सेक्शन क्रिएट कर दिया, नीट एंड क्लीन। ठीक है, दिस इज अ नीट एंड क्लीन सेक्शन फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग। बिजनेस कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूं मैं, और बिजनेस कंसल्टेंसी के अंदर ही पिच डेक भी आ जाता है। ये पूरा का पूरा सेक्शन आ गया मेरा बिजनेस प्लानिंग, कंसल्टेंसी और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर। ठीक है, इसमें पिच डेक कवर हो रहा है। फिर अगला सेक्शन आ गया एसईओ का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसमें कीवर्ड एनालिसिस, एसईओ स्ट्रैटेजी, कंपेटिटिव एनालिसिस, ये फलाना 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 फलाना। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक चीज और है, वो ये है कि तुम लोगों ने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। अपने फायदे के लिए, तुम्हारे मफाद के लिए मैं जो तुम लोगों को बातें बता रहा हूँ, ये चीज प्रोफाइल बहुत पुरानी है। जो तुम लोग को मैंने चीजें सिखाई हैं वो इससे ज्यादा एडिशनल है। तुम लोगों को मैं इससे बहुत एडवांस में चीजें सिखा चुका हूँ, बहुत ज्यादा चीजें सिखा चुका हूँ। तो इस वजह से जो तुम लोगों को चीजें मैंने सिखाई हुई है फाइवर की गिग बनाने के हिसाब से, टूल्स, रिपोर्ट्स, वो सारी की सारी चीजें उस तरीके से इस्तेमाल करना, वैसे करना काम। इस डिस्क्रिप्शन को दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि तुमने स्ट्रक्चर कैसे करना है। ठीक है, कैसे मैंने गैप्स देके नीट एंड क्लीन काम किया हुआ है, गंद नहीं मारा हुआ मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर। एंड पे एसईएम और पीपीसी है, सर्च इंजन मार्केटिंग और पे पर क्लिक, और एंड पे मैंने उसका डाल दिया है। और आखिर में मैंने एक कॉल टू एक्शन डाल दिया कि ड्रॉप मी अ मैसेज एंड वी शैल स्टार्ट विद योर फ्री बेसिक कंसल्टेशन। ये मेरा कॉल टू एक्शन था, ये मैंने उस वक्त डाल दिया था।
अब तुम लोगों को जो मैंने कॉल टू एक्शन सिखाई है वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर तुम लोग अपना नुकसान करना चाहते हो, अव्वल तो कॉपी पेस्ट करोगे तो तुम्हारी प्रोफाइल उड़ जाएगी अपवर की। कॉपी पेस्ट तो वैसे ही तुम लोग कर ही नहीं सकते ना। लेकिन बिलफर्ज अगर तुम चाहते हो कि मैं थोड़े से वर्ड्स चेंज करके एग्जैक्टली यहाँ से कॉपी करके सर की चीजें इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो बेशक कर लो, अपना नुकसान करोगे। उसकी वजह यह है कि ये चीजें पुरानी हैं, मैंने जो तुम लोगों की चीजें बताई हैं सिखाई हैं उसमें से बहुत ज्यादा चीजें एडवांस लेवल चीजों का शामिल है। जैसे भी किसी लड़की ने यूट्यूब एसईओ बोला था, अब यूट्यूब एसईओ यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तुम लोगों को मैं यूट्यूब एसईओ करवा चुका हूँ। इसमें मैंने टूल्स नहीं मेंशन किए थे कि कौन से पेड टूल्स हैं जो कि मैं इस्तेमाल करूंगा, यहाँ पे मेंशन नहीं है। वो चीजें तुम मेंशन करो, ठीक है। रिपोर्ट्स यहाँ पे मेंशन नहीं है, रिपोर्ट्स को मेंशन करो यहाँ पे। सर इस तरीके से तुम लोगों की जो डिस्क्रिप्शन, सर अगर हम में से हर बंदा वही टूल्स यहाँ पे लिख ले तो फिर प्लेजरिज्म का कोई नहीं आएगा। नहीं होगा ना हमें। देखो टूल्स जो है वो लेट से मौज है, अब मौज पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है ना, कोई इसमें अनहोनी बात तो नहीं है कि अगर इकट्ठे 100 बंदे ने मौज लिखा हुआ है या 1000 बंदे ने मौज लिखा है, क्योंकि मौज इज एन इंटरनेशनल टूल। उबर सजेस्ट इज द इंटरनेशनल टूल, उसके साथ कीवर्ड सर्फर इंटरनेशनल टूल है, तो पूरी दुनिया मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं इसके। तो आप लोग अगर उस चीज को यहाँ पे लिखते हो तो वो तो एक ब्रांड का नाम है ना, वहां पे प्लेजरिज्म नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर लिख दूं कि मैं फेसबुक मार्केटिंग करता हूँ, अब मेरे साथ 10 लाख बंदों ने और भी लिख दिया कि वो फेसबुक मार्केटिंग करते हैं, अब ये प्लेजरिज्म में थोड़ी आ जाएगा कि मैंने फेसबुक का नाम इस्तेमाल कर लिया तो कोई और फेसबुक का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो भाई पूरा दुनिया बैठी फेसबुक मार्केटिंग कर रही है, ऐसे तो हर बंदा प्लेजरिज्म में आ जाएगा कि फेसबुक मार्केटिंग सबसे पहले उस्मान साहब ने इस्तेमाल कर लिया, पूरी दुनिया इस्तेमाल ही नहीं कर सकती फेसबुक का नाम। सिमिलरली फॉर मौज, कि मौज अगर उस्मान साहब ने इस्तेमाल कर लिया इसका मतलब ये थोड़ी कि मौज का नाम कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। और अच्छा ठीक, हाँ जी ठीक है। चलो स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि स्ट्रक्चर ऐसे करना, खुदारा ऐसे मत करना कि उठा के यहाँ से कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दो, खुदा का वास्ता ऐसे मत करना, तुम्हारे लिए अपनी बेहतरी के लिए कह रहा हूँ। तुम लोगों ने लिखना है कि मैं एसईओ स्पेशलिस्ट हूँ, एसईओ की तमाम चीजें लिखो, मैं हेडिंग्स दो। अब यहाँ पे देखो मैंने हेडिंग्स भी नहीं दी, ठीक है ना, हालांकि बहुत बड़ी हिमाकत है, बहुत बड़ी एक मैंने एक गलती की हुई है, यहाँ पे मैंने हेडिंग्स ही कोई नहीं दी। ये पूरी सोशल मीडिया की मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है, इसके ऊपर मैंने हेडिंग दी कोई नहीं। यहाँ पे बिजनेस प्लानिंग एंड कंसल्टेंसी है, एक्चुअली हेडिंग मैंने दी हुई है, लेकिन हेडिंग मुझे बड़े उसमें देनी चाहिए थी। नंबर 1 ये हेडिंग ही है, लेकिन ये कैपिटल में देनी चाहिए थी मुझे। सोशल मीडिया मार्केटिंग इसको कैपिटल में होना चाहिए था, ये गलती की हुई है, टेक्निकल गलती है। ये चीजें तुम लोगों को मैं इंप्रूव करवा चुका हूँ, ठीक है। तो जो मैं जो स्टार्ट में था तुम लोग उससे बहुत बेहतर हो, अपने हिसाब से इसको लिखना। जैसे तुम लोगों ने फाइवर की गिग की डिस्क्रिप्शन लिखी है, वो एक्सीलेंट डिस्क्रिप्शन है जो तुम लोगों ने लिखी हुई है, उनको इस्तेमाल करना और उसके हिसाब से यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन अपनी यहाँ पे लिख देना, ठीक है। अच्छा एक बात ये होगी, अगली बात पे हम आ जाते हैं कि मैं अगर अपर के मेन पेज के ऊपर जाता हूँ, अपर काम कैसे करता है, कौन है जिसका माइक अनम्यूट हुआ है, कुछ शायद पूछना चाह रहा था वो। सर पूछ मैं कह रहा था कि आई थिंक ये आपकी जवानी की प्रोफाइल है, मन्नान तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, आई कैन नॉट हियर यू। सर वो कह रहा है कि ये आपकी जवानी की प्रोफाइल है। अच्छा नहीं तो क्या मतलब है जवानी की, अब मैं जवान नहीं हूँ क्या? सर इनको ये नहीं पता अब अभी भी जवान है होने हार। हाँ तो यही तो बात है ना, मैं तो भी मन्नान जवान। मन्नान ये तुम्हारे नंबर कट जाने चाहिए इस बात के ऊपर। अच्छा चलो ये अपर की एक होम स्क्रीन आ गई। अच्छा अब जब भी तुम लोगों ने काम ढूंढना है अपर के ऊपर तो कैसे ढूंढना होता है, ये होम स्क्रीन है, जब तुम लोग अपनी प्रोफाइल बनाओगे तो इस किस्म की स्क्रीन आ जाएगी। मैं सर्च फॉर जॉब्स में जाता हूँ, मैं लिखता हूँ फेसबुक मार्केटिंग, या मैं एसईओ लिख देता हूँ, यार तुम लोगों ने एसईओ किया है, एसईओ लिख देता हूँ तो सर्च करते हैं।
रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होंगी वो मुझे बता देगा। वो कहता है कि 16,201 जॉब्स अवेलेबल फॉर एसईओ। ठीक है, एसईओ की इतनी सारी जॉब्स अवेलेबल है। अब मैं 16,000 जॉब्स को देखना मेरे लिए ना जरा मुश्किल काम, तो मैं क्या करूंगा? देखो, ऑब्वियसली एक बड़ी नॉर्मल सी बात है कि 16,000 जॉब्स के ऊपर बिड करना बड़ा मुश्किल काम। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से इसको फिल्टर आउट करना शुरू कर दूंगा। मैं एक्सपर्ट लेवल की जो जॉब्स है मैंने वो पिक नहीं करनी, क्योंकि मैं कहता हूं मैं फिलहाल मैं जरा एक एंट्री लेवल के ऊपर हूं, तो मैं एक्सपर्ट की काम पिक नहीं करना चाहता। इंटरमीडिएट के भी मैं काम पिक नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ एंट्री लेवल। एंट्री लेवल में जैसे ही सिलेक्ट करूंगा तो ये 16,000 में से 5,758 और 9,291 ये दोनों निकल जाएंगे और 1,149 बच जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला मेरा 1,148, सबसे पहले मेरा ये वाला फिल्टर लग गया। उसके बाद जॉब टाइप, आप घंटे के हिसाब से काम करना चाह रहे हो या फिक्स्ड प्राइस के ऊपर। मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्ली के हिसाब से आप लोग फिलहाल मत काम करना, आप लोग काम करना फिक्स्ड प्राइस पे। मैंने यहां से फिक्स्ड प्राइस को भी सिलेक्ट कर दिया। अब जॉब्स रहेगी 548, 550 जॉब्स इस वक्त। उसके बाद वो कहता है कि नंबर ऑफ प्रपोजल्स कि हर जॉब के ऊपर कितने प्रपोजल जा चुके हैं। 20 से 50 प्रपोजल्स जा चुके हों ऐसी 124 जॉब्स हैं। 72 जॉब्स ऐसी हैं जिनमें 15 से लेके 20 प्रपोजल्स जा चुके हैं। 103 ऐसी जॉब्स हैं जिसके ऊपर 10 से 15 प्रपोजल्स जा चुके हैं। 131 ऐसी जॉब्स हैं जिसके ऊपर 5 से 10 प्रपोजल्स जा चुके हैं। एंड 95 जॉब्स ऐसी हैं जिन पे प्रपोजल्स जो हैं वो 5 से कम गए हैं। मैं कहता हूं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा बिडिंग हो चुकी है और बहुत ज्यादा प्रपोजल जा चुके हैं, मैंने उनके ऊपर काम नहीं करना। मुझे लेस देन 5 बताओ, लेस देन 5 की ऑप्शंस कितनी है? तो अब 550 से कम होके मैं 95 जॉब्स के ऊपर आ गया। ठीक है, और मैं अपने मजीद और मुझे जरा थोड़ी सी रिलेटेड चीज के अंदर जा रहा हूँ। अच्छा, क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में आ जाती है। किसका माइक अनम्यूट हुआ है? अहमद यूसुफ। या तुम्हारा माइक अहमद यूसुफ अक्सर ही अनम्यूट हुआ होता है। क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, माय प्रीवियस क्लाइंट्स और पेमेंट वेरीफाइड। मैंने पूछना था आवरली और फिक्स में क्या फर्क है, वो काइंडली आप बता दीजिएगा। आवरली और फिक्स प्राइस में ये फर्क है कि यहाँ पे हर घंटे के हिसाब से तुम्हें पैसे मिलेंगे। यहाँ पे तुम्हें फिक्स पैसे मिल जाएंगे $100, $50, $10। जितना एक शुरू में एक प्राइस फिक्स होगी उतने मिलेंगे। आवरली में जितने घंटे काम करोगे उतने पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आवरली में इस वक्त काम तुम लोग मत करो, फिक्स प्राइस के ऊपर जाना। तो सर फिक्स प्राइस जिस तरह फाइबर पे होता है उसी तरह चलेगा? ऐसा तो नहीं होगा कि आप शो करो कि इतना काम किया आपने, या क्लाइंट जैसे फाइबर के ऊपर है वैसे ही होगा। चलना चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, पेमेंट वेरीफाइड वो लोग होते हैं जिन लोगों ने अपना क्रेडिट कार्ड अटैच किया हुआ होता है। और बाकी माय प्रीवियस क्लाइंट्स, पहले वैसे यहाँ पे ऑप्शन चेंज होती थी। यहाँ पे होता था पेमेंट वेरीफाइड और पेमेंट नॉट वेरीफाइड। वो लोग जिनकी पेमेंट वेरीफाइड है और वो लोग जिनकी पेमेंट वेरीफाइड नहीं है। सर इसमें हाँ जी सर इसमें फ्रैगमेंट्स भी तो होते हैं। फ्रैगमेंट्स हमें पिक करने चाहिए या होल, मतलब हम टोटल पेमेंट का ही डन करें? फ्रैगमेंट से मुराद तुम्हारी माइलस्टोन्स है? जी सर। माइलस्टोन्स उस वक्त होते हैं जब आपका ऑर्डर जो है वो लेट से $2,000 का है, $5,000 का है, $2,500 का है, $10,000 का आपका ऑर्डर है। क्योंकि बड़े बड़े जो होते हैं ना ऑर्डर्स, ये इस किस्म के होते हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, गेम एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, वेबसाइट डेवलपमेंट, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, वो इतने इतने के पैसों की बनती हैं। उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि क्लाइंट है फॉर एग्जांपल $10,000 की एक ऑर्डर है वो, या $5,000 की, बड़ा नॉर्मल सी होती है। $5,000 तो छोटा ऑर्डर होता है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट का काम 8-8 महीने का काम होता है। तो 8 महीने के पैसे जो होते हैं $5,000 के करीब लेट से अगर हैं,
तो 8 महीने, 10 महीने, साल भी लग जाता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 साल का प्रोजेक्ट है $5,000 का, तो अब $5,000 का बंदा 1 साल तक इंतजार नहीं कर सकता कि 1 साल खत्म हो उसके बाद $5,000 मिले। और दरम्यान में एंड में पता चला क्लाइंट जो है ना वो उसने इनकार कर दिया कि मैं तो दूंगा ही नहीं, आपकी साल की मेहनत गई, $5,000 गया, आपका ओवरहेड एक्सपेंस गया, एम्प्लॉइज रखे हुए तो वो गए, तो बहुत ही डिजास्टर हो जाता है। तो $5,000 को फिर आप छोटे छोटे से माइलस्टोन्स में आप उसको सेग्रीगेट कर देते हो, 500 500 500 500 इस तरीके से करके 600 700 800 750 1000 1500 500 इस तरीके से करके हर आप 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते के बाद एक माइलस्टोन सेट हुआ होता है, क्लाइंट पेमेंट, आपका काम मुकम्मल होता जाता है, क्लाइंट पेमेंट क्लियर करता जाता है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने इन दोनों ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना, दोनों को आप रहने दो। क्लाइंट की हिस्ट्री इसको भी फिलहाल ना छोड़ो। क्लाइंट की हिस्ट्री शो कर रहा होता है क्लाइंट ने पहले आज तक कभी कोई हायरिंग की है कि नहीं की, 1 to 9 हायर्स की हैं या 10+ हायर्स की हैं। आप लोग अगर चाहो तो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि नो हायर्स को वो लोग ऑप्ट नहीं करते, चूंकि नो हायरिंग का मतलब ये होता है कि क्लाइंट ने पहले कभी हायर नहीं किया तो पता नहीं वो इस दफा भी हायर करे कि ना करे। लेकिन मैं नहीं आप लोगों को रिकमेंड करता, ये शुरू में आप लोग अभी काम कर रहे हो। अक्सर औकात लोग इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देते हैं और उन ऑप्शन को मतलब सिलेक्ट नहीं करते, वो लोग यहाँ पे जाते हैं, इन दोनों चीज़ों को सिलेक्ट कर लेते हैं कि क्लाइंट की ना ज़रा हायरिंग की हिस्ट्री हो, ताकि हमारे बिडिंग के ऊपर पैसे ज़ाया ना हो। ऐसा ना हो कि हमने बिड कर दिया, पैसा लग गया हमारा, और क्लाइंट पहले भी उसने कभी आज तक हायर नहीं किया था, दोबारा भी कभी हायर ना करे। लोग अक्सर करते हैं। उससे होता क्या है कि नो हायर्स के ऊपर ना ज़्यादा बिडिंग नहीं होती। तो जहां ये रिस्क मौजूद है कि पहले उसने क्लाइंट ने कभी हायर नहीं किया तो शायद आइंदा भी हायर ना करे और आपका जो भी प्रपोजल बिड सेंड करने के आपके थोड़े से जो पैसे थे वो ज़ाया हो जाएं। जहां पे ये रिस्क मौजूद है वहां पे ये इसका फायदा भी मौजूद है कि इसके ऊपर बिडिंग कम होती है। लोग इसी वजह से इसके ऊपर बिडिंग नहीं करते, चूंकि इसकी क्लाइंट की पहले की हिस्ट्री कोई नहीं है और लोग अपने पैसे बचाना चाहते हैं बिडिंग के ऊपर। तो लोग इस ऑप्शन को अक्सर औकात छोड़ देते हैं, तो आप इसको मत छोड़ना, क्योंकि यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल सकता है। अच्छा, बजट कितना क्लाइंट का हो वो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। बहुत ज़्यादा बजट के ऊपर ना जाओ, लेस देन 100 या 100 to 500 पे चले जाओ। 500 से 1000 पे भी डायरेक्टली आप लोग छलांग ना मारो फिलहाल। प्रोजेक्ट लेंथ जो मर्जी हो, आवर्स पर वीक जो मर्जी। चलो जी, अब हमने क्या क्या सिलेक्ट कर लिया। एक हमने एंट्री लेवल सिलेक्ट किया, एक हमने सिलेक्ट किया कि फिक्स प्राइस होनी चाहिए, एक हमने सेलेक्ट किया कि प्रपोजल्स 5 से कम हो, फिर हमने कहा कि तमाम ऑप्शंस हम लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ठीक है, हम लोग अपने आप को ऐसा नहीं चाहते कि हम लोग किसी ऑप्शन को एक्सप्लोर ना करें, आप तीनों ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लो। उसके बाद बजट मैंने उससे कहा कि $100 से $500 या फिर $100 भी हो तो भी मुझे दिखाओ, $100 से $500 के आर्टिकल्स चाहिए। कहता है कि आई विल प्रोवाइड द टाइटल एंड कीवर्ड फ्रेजेस, मतलब वो ये कह रहा है कि टाइटल भी मैं दे दूंगा, कीवर्ड्स भी मैं दे दूंगा, आपने सिर्फ 2-2 हजार वर्ड्स के आर्टिकल लिख के मुझे भेजते रहना। आगे आ जाते हैं, ये भी वही काम है, उसी की जॉब पोस्ट लग रही है मुझे। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन फॉर ब्रांड अवेयरनेस एंड लीड, ये सोशल मीडिया का काम है। आगे आ जाओ। फॉरम पोस्टर है, ये वुमेन ढूंढ रहा है 40 से 39 साल की। हम इन दोनों कैटेगरी में फॉल नहीं करते, अगर कोई आप में से है जो फॉल करता है तो उसको एक्सप्लोर कर ले। सोशल मीडिया प्रो टू राइट शॉपिफाई पोस्ट, इंग्लिश लिखनी है, यहाँ पे कंटेंट राइटिंग का काम है ये। शॉपिफाई पोस्ट है, वो बता देगा आपको जो भी है उसका कंटेंट लिखते रहना। वेबसाइट है,
ठीक है। अब मेरी कैटेगरीज, एक चीज ध्यान में रखो कि मेरी कैटेगरीज बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से मुझे जो यहाँ पे चीजें नजर आ रही है ना जॉब्स में, वो भी इतनी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। आप लोगों की कम होगी, आप लोगों ने एक्सपर्टीज कम इस्तेमाल की होंगी, कैटेगरीज कम चूज की होंगी, तो आप लोगों को ज्यादा एक्यूरेट चीजें मिल जाएंगी। कैसीनो न्यूज है, इसके ऊपर हम लोग काम नहीं करेंगे, ये भी आर्टिकल्स चाहिए इसको, पब्लिश्ड आर्टिकल ऑन वेबसाइट। देखो कंटेंट राइटिंग का कितना ज्यादा काम है। अच्छा जी, एसईओ कंटेंट राइटर है, ये भी एसईओ कंटेंट राइटर का काम है। एसईओ कंटेंट राइटर, कंटेंट राइटिंग के काम यहाँ पे काफी ज्यादा है। सर जी बच्चे पूछो। सर एसईओ कंटेंट राइटिंग का मतलब है हमने कंटेंट राइटिंग भी करनी है और उसकी एसईओ भी करनी है? नहीं, आपने सिर्फ कंटेंट राइटिंग करनी है और एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट राइटिंग करनी है, मतलब कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है मुख्तलिफ जगहों पे, जो कीवर्ड्स वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है सर, थैंक यू। सर एक चीज मैंने क्लैरिफाई करनी थी। सर मेरा एक क्लाइंट है, उसके साथ मेरी डील चल रही है, मैंने उसे एसईओ की बात की है, वो मुझे कहता है कि आपको एसईओ कंप्लीट नहीं आती, मतलब ऑफ पेज ऑन पेज। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट और जो एक वेब डेवलपर होता है जो उसको पिक्टोग्राफी और ये सारा करके देता है, इनमें डिफरेंस है या सारी एक ही चीजें हैं, ये एक ही बंदा कर सकता है ये? जरा सॉरी, दोबारा सवाल पूछना। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरे क्लाइंट से मतलब डील चल रही है, मैंने उसको बात की है एसईओ की। अब सर कंफ्यूजन यहाँ पर है कि एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट और जो जो वेब डेवलपिंग के काम है वर्डप्रेस पे होता है, जैसे ऑन पेज ऑफ पेज और उसकी पिक्टोग्राफी हो गई, पिक्चर्स वगैरह ऐड करना, ये सारा सर हम जब भी बिड करेंगे तो उसमें हम क्या ये डिफरेंशिएशन करेंगे, अलग अलग मेंशन करेंगे या एक ही कैटेगरी में फॉल करती हैं ये? क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या? सर वो तो चाह रहा है कि मतलब उसको मैं सारी चीजें करके दूं, वो चाह रहा है कि 1-1.5 साल के लिए मेरे पास एग्रीमेंट करो, मेरे पास आओ, यहीं बैठ के काम करो। ठीक है, तो एग्रीमेंट में सारी देखो, इसका स्मार्ट तरीका क्या होता है काम करने का, चीजों को सेग्रीगेट करो, मतलब चीजों को डिवाइड करो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, चंक्स के अंदर, कि मैं ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, और सब चीजों के पैसे डालना शुरू कर दो। 100 रुपए इसका, 150 रुपए इसका, 250 रुपए इसका, 100 रुपए उसका, 200 रुपए उसका, 80 रुपए इसका, 400 रुपए उसका, इस तरीके से करके टोटल बताओ कि, और एंड में बता दो कि टोटल क्या हुआ। ठीक हो गया सर। और सर अब जब हम यहाँ पे बिड करेंगे, फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, इसमें हम अलग भी कर सकते हैं ना, जैसे मैं सिर्फ आपको कंटेंट ऑप्टिमाइज करके दूंगा, आगे वेब डेवलपिंग का काम नहीं करूंगा मैं? हाँ, तो आपकी मर्जी है ना, मतलब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट और तुम्हारी मर्जी है ये। अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है, जो भी है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, और वो कहता है कि भाई मैंने इसको डिवाइड नहीं करना, मुझे एक बंदा चाहिए जो तमाम चीजें करके दे, तो ये उसकी मर्जी है। अगर वो मान जाता है कि ठीक है आप ये वाला काम आप कर लो, बाकी काम मैं किसी और से करवा लेता हूँ, तो ये तो तुम्हारे और क्लाइंट की कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ये देखो, अब बैकलिंक्स की मैंने अगर जैसे बात की, एसईओ बैकलिंक्स की मैंने बात की, तो वो कहता है कि आउटरीच एक्सपर्ट चाहिए who could email prospects and get backlinks for a website। ये गेस्ट पोस्टिंग की बात हो रही है।
आउटरीच एक्सपर्ट हु कुड ईमेल मैंने करना सिखाई थी तुम लोगों को कि ईमेल करनी है गेस्ट पोस्टिंग के लिए, ये वही चीज़ उसको चाहिए। 12 बैकलिंक्स चाहिए इसको, टैक्स से, बिजनेस से, फाइनेंस से, न्यूज़ से, हर महीने। मैट्रिक्स जो उसको चाहिए कहता है उसका जो भी जिसके साथ हम काम करें उसके डोमेन अथॉरिटी 40 कम से कम होनी चाहिए और 500 से प्लस ट्रैफिक होनी चाहिए। ठीक है, बाकी पैसे की बात कर रहा है कि पैसे हम लोग कितने देंगे, बाकी क्या चीज़ें चाहिएंगे। अच्छा जी, कमेंट लिंक्स ऑन ब्लॉग्स एंड फॉरम्स, ये फ्रेंच में चाहिए, फ्रेंच में कमेंट कर देना, कोई मसला नहीं है। गूगल ट्रांसलेट को इस्तेमाल करो और फ्रेंच में कमेंट कर दो। ठीक है, $220,000 स्पेंड किया हुआ क्लाइंट ने, क्लाइंट अच्छा है, पक्का काम देगा। कमेंट बैकलिंक करना कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना। गेस्ट पोस्टिंग है इटालियन में, ये तुम्हारे लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा। कमेंट बैकलिंक्स फ्रेंच में, अच्छा फ्रेंच वर्चुअल असिस्टेंट, फ्रेंच वर्चुअल असिस्टेंट। अच्छा जी, वो कहता है बैकलिंक चाहिए मेकअप नीच के अंदर और हैंडसम ट्रैफिक होनी चाहिए जहाँ से तुम बैकलिंक लेते हो। ट्रैफिक हम देख लेंगे, ऊपर से जस्ट बता देंगे कि भाई ये ट्रैफिक थी और यहाँ पे हमने एक तुम्हें बैकलिंक लगा दी है। वो चाहे जो मर्जी बैकलिंक को, कमेंट बैकलिंक हम उसको देते हैं या जो मर्जी बैकलिंक देते हैं हम लोग, वो हम उसको बता देंगे। अच्छा जी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, ऑन पेज एसईओ ऑफ अ वेबसाइट एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फील्ड ऑफ वेबसाइट, ये भी एसईओ का आ गया। एसईओ कीवर्ड रिसर्च का आ गया। ठीक है, ये सारे के सारे तुम लोग से रिलेटेड चीजें आ गई। यहाँ पे अगर कीवर्ड रिसर्च लिखोगे तो कीवर्ड रिसर्च के ही बथेरे काम होता है। चलो, कीवर्ड रिसर्च, लॉट ऑफ यूनिक ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल्स आ गया। ये असल में इसमें इसको सारी चीज़ें चाहिए। वी ऑफर एसईओ सर्विसेज भी इसको चाहिए और इसी के लिए हायरिंग करना चाह रहा है। ठीक है, एसईओ कीवर्ड रिसर्च इसने टैग में इस्तेमाल किया हुआ। तो बहरहाल 70 के करीब जॉब्स हैं, इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। सर यूट्यूब एसईओ सर्च करें। हाँ, यूट्यूब एसईओ को भी देख सकते हैं। ये देखो पिच डेक आ गया ना, पिच डेक फॉर एनिमेशन सीरीज चाहिए इसको। शो बाइबल प्रोजेक्ट का नाम है, इसको पिच डेक चाहिए, $300 का ऑर्डर है। अच्छा, ये देखो जरा, कौन सी इंग्लिश की टीचर थी अफसा? तुम थी इंग्लिश की टीचर। ये देखो, रिकॉर्ड वीडियोस ऑफ योरसेल्फ फॉर एन ऑनलाइन कोर्स। आर यू एन इंग्लिश टीचर बाय प्रोफेशन विद एटलीस्ट 2 years of experience? Perfect. Let's collaborate with my growing coaching scheme, growing coaching company. Subjects you should specialize in. इनमें से किसी एक चीज में भी तुम काम कर सकती हो। इंग्लिश ग्रामर हो गया, ग्राफिक डिजाइन या फोटो एडिटिंग हो गया, ह्यूमन रिसोर्स है, कैरियर कोचिंग है, ये तमाम की तमाम चीजें। ये पावर पॉइंट का काम आ गया। ठीक है, विजुअल डिजाइनर फॉर लिंक्डइन पोस्ट। लिंक्डइन पोस्ट इमेज इसने डिजाइन करना है, टेम्पलेट सा इसको बना के देना है पावर पॉइंट के ऊपर। ये भी आ गया वो स्लाइड शो, वर्डप्रेस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर्टिस्ट। ठीक है, इन दिस इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट यू विल कंपोज अ स्लाइड शो और पावर पॉइंट और वेबसाइट। ये पावर पॉइंट आ गया ना, इसको भी पावर पॉइंट चाहिए। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पे आओ, कंटिन्यूसली एक्सप्लोर करो और बिड करो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, अगर कहीं पे तुम्हें नज़र आ रहा है कि बिडिंग कम है, सॉरी ऑफर्स जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल, कम जॉब्स लग रही हैं, तो तुम अपना यहाँ पे इसको बढ़ा लो ज़रा, 10 to 15 पे सिलेक्ट कर लो, और भी आ जाएंगी थोड़ी सी जॉब्स। ठीक है, 26 जॉब्स हो गई। इसी तरीके से बाकी जो चीज़ें हैं इसी को बढ़ाया जा सकता हो। ज़्यादा ऑफर्स नहीं, कहीं सिर्फ
5 प्रोजेक्ट्स ऐसे 15 से 20 गई हैं, तो ये 31 पे चले गए हम। तो यू कैन कीप एडिंग द प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर कोई जॉब्स हमारे पास कम हो रही हैं तो इस तरीके से करके तुम लोग अपनी जॉब्स बढ़ा सकते हो। बार बार आके देखते रहो, फ्रेश प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, हर वक्त आ रहे होते हैं। इस वक्त हमने रैंडम वक्त के ऊपर देखा है तो अभी भी 31 जॉब्स पावर पॉइंट की हमारे पास अवेलेबल हैं। उस पर बैकलिंक्स का हमने देखा था, बैकलिंक्स का काम भी था, कीवर्ड रिसर्च का काम भी था। तो प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। कंटेंट राइटिंग की जब बात करते हो तो कंटेंट राइटिंग की तो भरमार है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा काम है कंटेंट राइटिंग का। वो देखो इतनी सारी प्रपोजल भेजी हमने, मैं इसको भी ज़रा बंद कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा ये 37 जॉब्स के ऊपर हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। मैं सिर्फ और सिर्फ लेस देन 5 को देखता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ लेस देन 5 की भी 250 से ऊपर जॉब्स आ गई। फेसबुक पेज के ऊपर कंटेंट लिखते रहना है, कॉपी राइटिंग है, कैटलॉग राइटर है। सर कॉपी राइटिंग का एक एग्जैक्ट एक लाइन में मतलब बता दें। कॉपी राइटिंग नहीं है, कैटलॉग राइटर है। सर कॉपी राइटिंग भी पीछे जगह जगह लिखा हुआ था ना। कॉपी राइटिंग फाइवर वो में होता है कि कॉपी पेस्ट ही करना आपने। शॉर्ट लफ्जों में इसका मतलब ये है कि जो भी आप काम कर रहे हो इट शुड नॉट बी कॉपी पेस्टेड। ओके सर। अच्छा, कंटेंट राइटिंग की तो बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, 250 प्लस जॉब्स हैं इसकी। एक और मेरे ध्यान में आया था ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट का काम जो हमने फाइवर के ऊपर देखा था उसको भी सर्च कर सकते हो। रिकॉर्ड चिल्ड्रन स्पीच, ठीक है, ये भी ट्रांसक्रिप्ट का काम मुझे लग रहा है। रिकॉर्ड चिल्ड्रन स्पीच, चाइनीज टू इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन है। अच्छा, ये जो वैसे मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं कि जो इस किस्म की चीजें होती हैं ना, चाइनीज टू इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन, इसमें कुछ जरा लोग बड़े कम होते हैं जो कि इसमें कम्पीट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब वो देखो लेस देन 5 बंदों से कम लोगों ने इसके ऊपर बिड किया हुआ, और इसको बंदे भी 2 चाहिए, तो मतलब बड़ा पक्का चांस है कि तुम्हें प्रोजेक्ट मिल सकता है। चाइनीज टू इंग्लिश चाहिए, पहले उठा के जो भी इसने दिया उठा के उसको तुम गूगल पे फेंको और गूगल ट्रांसलेट से वो तुम्हें इंग्लिश में दे देगा, और उसकी फिर इंग्लिश ग्रामर वगैरह सेट करते रहना, एडजस्ट करके उसको सेंड कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ऑडियो को कैसे सर सर ट्रांसक्रिप्ट करेंगे गूगल पे? एक सेकंड देखो कौन पूछ रहा था सवाल। जी सर, गुलजमान बात कर रहा हूँ सर। हाँ गुलजमान, पूछो पहले। सर एच डच पॉडकास्ट का ऑर्डर आया हुआ है, वो ट्रांसलेट कर सकते हैं हम फिर इंग्लिश में उसको? डच पॉडकास्ट का? जी सर। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना, उसकी जो भी टेक्स्ट उससे कहना है कि बस जो भी भेजोगे ना मुझे इमेज में ना भेज देना, ठीक है सर। मुझे जो भी चीज तुमने भेजनी है तुमने मुझे रिटर्न भेजना है। अगर फॉर एग्जांपल मैं जैसे बोल रहा हूँ, अब मैं अगर डच में बोलना शुरू कर दूं तो उसको तुम्हारे लिए लिखना मुश्किल हो जाएगा ना, फिर तुम्हारे लिए इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा। सर वो तो फिर ऑडियो या वीडियो ही भेजेगा ना सर? वो लाजमी नहीं है। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कह रहा है चाइनीज टू इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, तो बाजुकात ये सिंपल उसमें भी भेज देते होते हैं, क्या कहते हैं उसको, टेक्स्ट फॉर्म में भी आ जाता है। या लेट से मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ चाइनीज वीडियो। सर अगर इमेज तो नहीं होगा सर, वो तो टेक्स्ट तो नहीं होगा सर। सर एक सेकंड बच्चे।
चाइनीज कर रहा है उसके अंदर, चाइनीज ये फॉर एग्जांपल एक टूल है, ये फॉर एग्जांपल एक टूल है, और इसको कन्वर्ट कर रहा है, इसको कन्वर्ट कर रहा है लैंग्वेज में, तुमने कन्वर्ट करना है, लैंग्वेज में तुमने कन्वर्ट, ये है फॉर एग्जांपल। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? सर रिपीट हो रही है और सर कट क्या आपकी डबलिंग हो रही है। अब डबलिंग हो रही है? नो सर, अब नहीं हो सर रही। आपकी इसकी वजह एक ये नहीं कि दो तुम दो लोगों में से आवाजें आ एक रही है। ज्यादा था, आ रही थी, अब तो नहीं आ रही ना? नो सर। सर हाँ जी, वो उसकी वजह ये थी कि तुम लोगों में से एक शहजादा था जो अपना माइक अनम्यूट करके बैठा हुआ था, और मेरी आवाज यहाँ से निकलती थी, फिर उसके माइक में से वापस होके आती थी। अच्छा, अब मैं ये टूल दिखा रहा था, फॉर एग्जांपल ये चाइनीज टूल है, सॉरी चाइनीज, ये टूल है जो चाइनीज लैंग्वेज कहता है कि मैं तुम्हारी चाइनीज लैंग्वेज को ट्रांसक्रिप्ट कर दूंगा कुछ मिनट्स के अंदर। ठीक है, मैं तो अब तुम्हारे सामने ही मैंने इसको सर्च किया, कहता है मीडिया ऐड करो। पहला स्टेप क्या है? अपना मीडिया जो भी है उसको ऐड करना। दूसरा स्टेप क्या है कि उसको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, किस लैंग्वेज में तुमने उसको कन्वर्ट करना है, और उसके बाद वो इन मिनट्स योर मीडिया इज एक्यूरेटली ट्रांसक्राइब्ड। तो अब चीजें एक्सप्लोर करने की बात होती है कि जो भी तुमने करना है वो तुमने एक्सप्लोर करना है चीजें, कि तुम्हारे पास अगर वो बंदा तुमसे चाइनीज टू इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन मांग रहा है तो तुम इस किस्म के टूल्स को देखो, एक्सप्लोर करो और प्रोजेक्ट्स उठा लो, चूंकि ऐसी चीजों के ऊपर लोग अक्सर कम बेटिंग करते हैं। इसी तरीके से जो बाकी हैं, नॉर्वेजियन लैंग्वेज है, फिनिश लैंग्वेज है, ठीक है, इनके देखो अगर टूल्स अवेलेबल हैं, पहले उस पर जरा चेक कर लो, प्रैक्टिस कर लेना कि काम कर रहे हैं टूल के नहीं काम कर रहे। वंस तुम्हें नजर आ जाए कि टूल काम कर रहा है, ऐसे टूल को चेक करो कि कोई भी चाइनीज लैंग्वेज में कुछ आप निकाल लोगे। चाइनीज लैंग्वेज लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, या चाइनीज लैंग्वेज नहीं लिखता, चाइनीज राइटिंग, कोई वेबसाइट देख लेना कि जो चाइनीज में हो, चाइनीज स्टोरीज। हाँ, मतलब कोई भी वेबसाइट उठा लेना जहाँ पे चाइनीज हो, उस चाइनीज को उठा के कोई उसमें से एक पैराग्राफ उठाना, उस टूल पे लाके चेक कर लेना कि टूल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ताकि ये ना हो तुम ऑफर भेज दो, प्रोजेक्ट में मिल जाए, बाद में पता चले टूल ही नहीं काम कर रहा। तो ये चीज कर लेना। बाकी अदरवाइज तुम लोग इस किस्म की चीजों के ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश टू इटालियन ट्रांसलेटर है, इंग्लिश टू इटली का कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा जी, अच्छा ये हो गया कि प्रोजेक्ट्स पे तुम लोगों ने बिडिंग कैसे करनी है, सेलेक्ट कैसे करना है, चूज कैसे करना है। पैसे अपर पे हमेशा ज्यादा होते हैं, ये याद रखना। अगली एक चीज आ जाती है कनेक्ट्स। ये देखो 130 कनेक्ट्स अवेलेबल। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं कंटेंट राइटिंग की। कंटेंट राइटिंग का मैंने एक प्रोजेक्ट उठाया, अच्छा चलो जी, ये मैंने एक उठा लिया प्रोजेक्ट। वो कहता है कंटेंट राइटर चाहिए शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। अच्छा, उसका डिस्क्रिप्शन देख लेंगे कि वी नीड अ कंटेंट राइटर दैट कैन राइट कंटेंट फॉर होल वेबसाइट। वेबसाइट उसने बता दिया, इसके लिए कंटेंट राइटिंग लिख देना। लेटर वी नीड ब्लॉग्स एज वेल फॉर मार्केटिंग, इसके लिए ब्लॉग के लिए भी आर्टिकल लिखना है। चलो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाके सबमिट अ प्रपोजल करेंगे। ठीक है, जो ग्रीन सा बटन था, हमने प्रपोजल को सबमिट किया।
अच्छा, प्रपोजल सबमिट में सबसे पहले कहता है कि वो आपकी क्या होगी, आपका यही होगा, जनरल प्रोफाइल होगी। वो बताएगा आपको कि ये प्रोफाइल में आपके कितने कनेक्ट्स लगेंगे। कनेक्ट का मतलब क्या है? जस्ट लाइक टोकन, ठीक है। आपने अपर को लेट से आपने अपर को दिए 500 रुपया या 1000 रुपया दिया, आपने 1000 रुपया दिया, उसने आपको 50 टोकन दे दिए या कनेक्ट दे दिए। अब हर जो भी आप प्रपोजल सेंड करोगे उसमें एक सर्टन या तो 2 कनेक्ट लग रहे होंगे या 3 या 4 या 6, इस तरीके से करके आपके कनेक्ट लग रहे होंगे और इस्तेमाल हो रहे होंगे, ठीक है। अब आपने देख लिया कि इस पे कनेक्ट्स कितने लग रहे हैं, इस पे मेरे 4 कनेक्ट्स लगेंगे। आगे आता हूँ, ये जो भी है जॉब है वो उसने पोस्ट की हुई है, उसको देख लो। बाय माइलस्टोन ना चलना आप, अब बाय प्रोजेक्ट चलना। बाय माइलस्टोन उस वक्त चलते हैं जैसे मैंने पहले बताया था, $5000 का ऑर्डर हो, $10,000 का हो, बड़े बड़े ऑर्डर जब होते हैं तो उसमें फिर बाय माइलस्टोन चला जाता है। आप लोग बाय प्रोजेक्ट चलो। क्लाइंट ने बजट दिया हुआ है $100 का, कितना बजट, ये रहा। क्लाइंट ने बजट दिया हुआ $100 का, तो आप भी यहाँ पे बिड अमाउंट $100 ही रहने दो। अपर $20 लेगा, एंड पे आपको 80 मिलेगा, जस्ट लाइक फाइवर। प्रोजेक्ट कितना लंबा है, वो कह रहा है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, आप डाल दो मोर देन 6 मंथ्स डाल दो, या वैसे मोर देन 6 मंथ्स ना डालो, आप लेस देन 1 मंथ डालो, क्योंकि अभी फिलहाल उसका जो प्रोजेक्ट है उसमें चाहिए उसको वेबसाइट के लिए कंटेंट। कवर लेटर, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपने बेसिकली जो बिडिंग मैंने तुम लोगों को सिखाई थी फाइबर के ऊपर, 100% 100% एग्जैक्ट सेम बिडिंग तुम लोगों ने अपर पे भी करनी, कोई फर्क नहीं, ठीक है, नो डिफरेंस व्हाटसोएवर। मतलब कोई बंदा यहाँ पे मुझसे ये ना पूछे कि सर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कवर लेटर में क्या लिखना है। यहाँ पे कवर लेटर में 101% एग्जैक्टली वही लिखना है जो फाइबर के ऊपर लिखना है, और उसमें उसके साथ अटैचमेंट्स हैं। काम को जरा शेयर करना चाहते हो, अपना कोई अपलोड करना चाहते हो, तो वो यहाँ पे तुम लोग उसको सेंड कर दो। एक और तरीकेकार ये है कि अगर तुम लोग बहुत ही नेक्स्ट लेवल गेम खेलना चाहते हो तो फिर यहाँ पे तुम एक वीडियो प्रपोजल उसको सेंड कर दो। जैसे मैं अभी कैमरे के सामने बैठा हूँ, मैं कैमरे के सामने बैठ के ऐसे इस तरीके से करके बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई मेरा ये तजर्बा है, मेरा ये तजर्बा है, इतना लंबा तजर्बा है, इतना काम मुझे आता है, ये रिपोर्ट्स तुम्हें दूंगा, ये टूल्स तुम्हारे लिए इस्तेमाल करूंगा, और एंड पे तुम्हें ये चीजें मिलेंगी, ये रिजल्ट्स मिलेंगे, और तुम जरूर जो है ना वो अगर काम करना चाहते हो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक फ्री कंसल्टेशन सेशन दूंगा स्टार्ट में, तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो जरूर मुझे रिप्लाई करो। इस तरीके से करके मैंने एक वीडियो बनाई, और ये वीडियो प्रपोजल मैंने जाके इसको अपलोड करके सेंड कर दी प्रपोजल के साथ। ये बहुत नेक्स्ट लेवल गेम तुम्हारी हो जाएगी, और तुम एकदम से अचानक तुम 100 में से 99 बंदों को साइड पे फेंक के टॉप के ऊपर आ जाओगे, ठीक है। और वहां पे उसके बाद तुमने जाके यहाँ पे सबमिट प्रपोजल कर देना, तुम्हारी प्रपोजल सेंड हो जाएगी, ठीक है। और ये सर वीडियो में क्या क्या बताना है? हाँ, वीडियो में क्या क्या बताना है? सर आप कह रहे हैं ना कि वीडियो बना सकते हैं, तो सर वीडियो में बता दें कि क्या क्या चीजें ऐड करनी है हम लोगों ने, या जिस तरह बिडिंग का किया था उसी तरह लिखा है वो वीडियो में ऐड करो। सही है, बताया ना, अभी मैं वही बता रहा हूँ कि तुम बताओ कि भाई क्या रिपोर्ट्स दोगे, क्या टूल्स इस्तेमाल करोगे, कौन से सॉफ्टवेयर का एक्सेस है तुम्हारे पास, उसके अलावा कौन से सॉफ्टवेयर का एक्सेस है तुम्हारे पास, उसके अलावा कितना तुम्हारा तजर्बा है, सैंपल कोई काम है तो सैंपल काम अपना उसके साथ शेयर कर दो। ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो अपनी वीडियो में ऐड करो। वीडियो कौन सा को तुमने 20 मिनट का क्लिप भेजना है, टोटल कोई 2 से 3 मिनट की क्लिप होगा, इससे ज्यादा लंबा तो नहीं होगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, अजीम बात कर रहा हूँ सर। अगर हम लोग ये वीडियो अटैच करते हैं तो क्या ऊपर ये जो कवर लेटर है वो सारा कुछ वैसे ही रहेगा वीडियो के साथ भी? हाँ, वो भी भेज दो, वीडियो भी भेज दो। वीडियो में एक काम तुम और कर सकते हो ना अजीम, तुम जरा नेक्स्ट लेवल बंदे हो, मैं तुम्हें एक और चीज भी बताता हूँ। तुम ये कर सकते हो कि एक टूल होता है जिससे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करते हो और साथ ना आप नजर भी आ रहे होते हो। कभी देखा है यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियोस देख रहे हो, उनमें वो बता रहे होते हैं कि आप ऐसे करो, यहाँ पे क्लिक करो, वहां पे क्लिक करो, साथ में कोने पे ना एक बंदा छोटा सा ना बंदे की शक्ल भी बनी हुई होती है साइड पे करके। यस सर, बैंडी कैम में भी हो जाता है। हाँ, तो उस किस्म की वीडियो प्रपोजल्स भी हो सकती है, फिर तुम उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग में अपना काम दिखा सकते हो,
कि देखो मैंने ये बैकलिंक्स क्रिएट किए पहले वेबसाइट्स के लिए, मुख्तलिफ वेबसाइट्स के लिए बैकलिंक्स क्रिएट किए हुए मैंने, जा जाके दिखाते, जो रिकॉर्डिंग के अंदर दिखाओ, उनको काम दिखा दो अपना, बड़ा नेक्स्ट लेवल हो जाता है प्रपोजल तुम लोगों का। काम वही होगा, अगले बंदे ने भी वही काम किया होगा, लेकिन तुम एकदम से स्टैंड आउट कर जाओगे। ठीक है सर टूल का नाम बता दें फिर से। लूम है एक टूल जो कि इस काम के लिए इस्तेमाल होता है, LOOM, LOOM नहीं सॉरी LOOM। राइट सर। और भी हैं टूल्स, काफी ज्यादा हैं इसके अलावा भी। और कोई सवाल? सर कनेक्ट्स कैसे परचेज करने हैं ये बता दें। कनेक्ट्स कैसे परचेज करने हैं? शुरू में ही परचेज करने पड़ेंगे सर? शुरू में तुम लोगों को फ्री कनेक्ट्स मिलेंगे थोड़े से, उसके बाद परचेज करने पड़ेंगे। सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स में यहाँ पे एक लेफ्ट साइड पे तुम्हारे ऑप्शन आएगा मेंबरशिप और अच्छा सब्र करो जरा, स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ। मुझसे कुछ सिक्योरिटी सवाल पूछ रहा था, उसका जवाब मैं स्क्रीन के ऊपर नहीं देना था मैंने, तो मैंने अपनी वो बंद कर दी। दोबारा स्क्रीन शेयर ऑन कर देता हूँ। ये सेटिंग्स में जाओगे तो ये ऑप्शन तुम्हारे पास आ जाएगी। ठीक है, मेंबरशिप एंड कनेक्ट्स में जाओ, बाय कनेक्ट्स। ठीक है, 3 पैकेजेस होते हैं इनके, 3 पैकेजेस, ये वाले 3 पैकेजेस होते हैं। अच्छा अब ज्यादा हो गए, 10, 20, 40, 60, 70। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर तुम 70 कनेक्ट्स खरीदते हो तो 70 कनेक्ट्स जो है वो तुम्हें $10.5 के मिल जाएंगे। 10.5 USD to PKR कितना बन गया? 1610 रुपए के तुम्हें 70 कनेक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, पैसे मिल जाते हैं वापस। 1600 रुपए कुछ भी नहीं है, जब प्रोजेक्ट मिलता है तो 1600 रुपए का कम से कम 15,000 रुपए तो मिल जाता है। तो तुमने इससे नहीं डरना, तुमने इससे नहीं डरना कि ये 70 कनेक्ट्स जो है ना उसमें तुमने 1600 रुपए लगा दिए, बड़ी आराम से वापस मिल जाता है। कभी हर प्रपोजल के लिए 2 कनेक्ट, 4 कनेक्ट, 6 कनेक्ट इस तरीके से इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अच्छा जी, और सर ये बाई कैसे करने? अभी बताया तो है बाई कैसे करने। सर समझ नहीं, लूम वाला वो किस तरह? वो पूछना चाह रहे पेमेंट कैसे करनी है इनकी? पेमेंट अपना क्रेडिट कार्ड ऐड करो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो। यहाँ पे भी मैंने दिखाया ना, सही है, ये किया है यहाँ पे एंड पे किधर है, बाय कनेक्ट्स, ये रहा बाय कनेक्ट्स। ठीक है, मेरा तो क्रेडिट कार्ड यहाँ पे अटैच होगा, तो मैं अगर बाय कनेक्ट्स पे क्लिक करूंगा तो ऑब्वियसली उसने परचेज कर लेना। हम लोगों ने यहाँ पे बाय जो भी अपनी है क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांगेगा, यहाँ पे बाय कनेक्ट्स पे क्लिक करो तो परचेज हो जाएगा। सर ये प्रोमो कोड कौन सा है? प्रोमो कोड अगर तुम लोगों के पास कोई अवेलेबल हो तो यहाँ पे लगा दोगे तो तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर वैसे प्रोमो कोड तुम्हारे पास नहीं होगा तो तुम लोगों ने एज इट इज यहाँ पे परचेज करना है। कभी कभी प्रोमो कोड्स आते हैं, जैसे मैंने 1-2 दफा ग्रुप में शेयर किए थे, एक दफा मैंने किए थे और दूसरी दफा भी मैं कर रहा था, मैंने देखा था किसी और बच्चे ने कर दिए थे शेयर। तो वो चीजें हैं जो तुम लोग ऐड कर सकते हो। प्रोमो कोड ऐड करोगे तो बाजू का फ्री कनेक्ट्स मिल जाते हो। जी सर ये अपवर्क हमें अपने प्रोजेक्ट भी बना के पब्लिश करने की फैसिलिटी देता है? अपना प्रोजेक्ट बना के पब्लिश करना? जी सर, जैसे कंटेंट राइटिंग की हम कर रहे हैं इस पे काम, तो मैं अपने आप प्रोजेक्ट बना के पब्लिश कर सकता हूँ। इसके बारे में थोड़ा सा सर गाइड कर दें। नहीं, मुझे जरा समझाओ, अपना प्रोजेक्ट बना के पब्लिश अपवर्क के ऊपर कैसे कर सकता हूँ? मतलब सर जैसे मैं एक मतलब ऐसी कंटेंट राइटिंग की उनको सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, तो मैं उनको कहूँगा मैं आपको 2000 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिख के दूंगा, उसमें ये सर्विस होंगी और इसके लिए मैं आपको इतने चार्जेस में करूंगा।
तो अपवर्क ये फैसिलिटी देता है। लास्ट टाइम सर मैंने ट्राई की थी लेकिन वो पब्लिश हो नहीं रहा था, कोई ना कोई एरर आ रहा था। समझ नहीं पाया कि अपना तुम आर्टिकल बनाओगे और पब्लिश अपवर्क के ऊपर कर दोगे। सर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जैसे हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सैंपल सर, वो शायद सैंपल कह रहे हैं। नहीं सर, ऑफर की बात कर रहे हैं। सैंपल की बात कर रहे हो जुल्कनैन? नहीं सर, सैंपल नहीं सर, अपवर्क हमें फैसिलिटी देता है कि अपने आप सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जैसे हम प्रोमो बनाते हैं या एडवर्टाइजमेंट के लिए छोटे छोटे ऐड बनाते हैं, तो वो आप बनाओ कि आप ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, इसमें ये चीज आप प्रोवाइड करोगे और इसके लिए इतने चार्जेस करोगे। हाँ, वो तो देखो ना, जैसे तुम अपनी गिग की इमेज डाल रहे हो ना, ठीक है, वो तो जैसे तुम अपनी गिग की इमेज डाल रहे हो उस तरीके से तुम एक वीडियो अपलोड कर दो अपनी सर्विस से रिलेटेड, जस्ट लाइक तुमने फाइवर के ऊपर गिग में की थी। सर मैं पूछना वही चाह रहा था, उसमें सर नीचे ऑप्शन थे, मैंने ट्राई किया था कि मैं अपना एक प्रोजेक्ट डाल दूं ताकि जो भी अगर कोई कस्टमर आता है वो उसी प्रोजेक्ट को देख के वो अपने देख लेगा कि मुझे ये चीजें रिक्वायर्ड हैं, उससे मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा तो वो मुझे हायर कर सकता है। लेकिन सर वो हो नहीं रहा था, उस रिलेटेड अगर आप बता दें। तुम्हारी वीडियो की वो जरा डायमेंशंस वगैरह आउट हो रही होंगी। ये देखो, इसके ये जुल्कनैन बात कर रहे हैं इस चीज की। वीडियो इंट्रोडक्शन मतलब आप अपना वीडियो इंट्रोडक्शन दो कि जो भी आपका प्रोफाइल के ऊपर है वो आपका इंट्रोडक्शन एज ए वीडियो इंट्रोडक्शन चला जाए, ठीक है। उसके बाद एक नीचे पोर्टफोलियो का ऑप्शन होता है, मुमकिन है कि वो इसकी भी बात कर रहा हूँ। जी सर। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, अदर एक्सपीरियंसेस, पोर्टफोलियो। अच्छा, मैं प्रोफाइल सेटिंग में जाऊंगा तो उधर का पोर्टफोलियो। सर ये पोर्टफोलियो ऊपर था, इस पे करें। ये रहा पोर्टफोलियो सामने, ये पोर्टफोलियो है। यहाँ पे आप अपना फॉर एग्जांपल किसी किस्म का आपका साबका जो भी काम है वो आप यहाँ पे जाके अपलोड कर दो, ठीक है। जी सर। टाइटल है जो भी है, अपना डिटेल्स वगैरह हैं प्रोजेक्ट की, कि जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट था किस फील्ड के अंदर था, अपवर्क के ऊपर था या नहीं था, तो जो भी चीजें हैं वो जहाँ पे जाके तुम लोग इसको कर सकते हो, पोर्टफोलियो वगैरह अपना ऐड कर सकते हो। सर आखिरी दो सवाल पूछने हैं। सर एक तो ये कि जो अपवर्क पे कंटेंट राइटिंग की मैंने वो प्रोफाइल बनाई थी तो वो एक्सेप्ट ही नहीं हुई, उसका क्या करना है सर? डिलीट करूं दोबारा? और दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे हम लोगों ने कैनवा पे वीडियो बनाई थी तो हम लोग ऐसी वीडियो भी बना सकते हैं उसमें देने के लिए? बना लो अपना वीडियो इंट्रोडक्शन में। बेहतर तो ये है कि तुम्हारी अपना चेहरा सामने आ जाए, क्योंकि अपवर्क की काफी ज्यादा प्रोफेशनल कम्युनिटी ये पसंद किया जाता है कि जो जिस बंदे को हायर करें कम से कम शक्ल नजर आ रही हो कि बंदा है कौन, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, शक्ल है नहीं है, तो बहुत इम्पैक्ट बढ़ जाता है उसका। तो लेकिन अगर तुम नई चेहरा सामने रखना चाहती है अपना, तो उस किस्म का कैनवा पे जाके बना दो, वो भी हो सकता है। मतलब कुछ ना होने से वो बेहतर है। और बाकी जो तुम्हारा पहला सवाल था कि कंटेंट राइटिंग की गिग वो नहीं हुई थी, अप्रूव नहीं हुई थी किसी और कैटेगरी में, जैसे मैंने भी सेल्स एंड मार्केटिंग में जाके एसईओ की गिग बनाई, वो अप्रूव गिग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अकाउंट बनाया मैंने, वो अप्रूव हो गया। तो वंस वो अप्रूव हो गया उसके बाद जाके मैं उसमें कंटेंट राइटिंग ऐड कर दूंगा। सर उसी को चेंज करूं? उसी को चेंज करके देख लो, पहले उसकी कैटेगरी चेंज करो और कैटेगरी चेंज करके उसमें आओ, सेल्स एंड मार्केटिंग में जा कोई एसईओ सिलेक्ट कर लो, फेसबुक मार्केटिंग सिलेक्ट कर लो और कोई इस किस्म की फील्ड सिलेक्ट कर लो जहाँ पे कंपटीशन कम है। असल में कंटेंट राइटिंग का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है, उस वजह से